हेलो हेलो हेलो। आपसे पूछना कौन कौन सिर्फ एसपी में है। तसन है वो सही समझी। आप इको में थे। आप दोनों इको में थे। अच्छा ऑनलाइन वही तो बोलूं मैं दिखे नहीं ना। हेलो हर्षित गुड मॉर्निंग। मैं वही बोलूंगा। तो मतलब आपको आपका एडमिशन ऑफलाइन है लेकिन तब आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे क्यों। अरे ऐसे ही पूछा मैं जबरदस्ती नहीं हुई मतलब। ऐसे ऐसे ही मजे आ रहे थे। कहाँ मतलब यहाँ पे रहने के लिए कहाँ है, पास में या दूर हो। पा- सातारा रोड। नहीं नहीं वो ठीक है। मतलब आपका एडमिशन सातारा रोड पे हुआ है बट आप इस ब्रांच पे अटेंड करोगे। बेटर है। मैंने तो डिक्लेयर कर दिया। देख मैं आदमी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ अब सीखा मैंने जिंदगी से ये। मुंह पे बोल के बात खत्म करो। 2 दिन आए थे शायद उधर ही आए थे ना आप लोग बीच में से आप में से कोई एक अटेंड किया था कि उधर कोई लेक्चर या फिर। हाँ मैराथन किया था मैं चेहरा ऐसा देखा देखा सा लग रहा है। खतरनाक है उधर के बच्चे। एकदम तेजस्वी बालक है। मैं लिखित में दे रहा हूँ कि वहां का पोर्शन जल्दी खत्म होगा। कोई डाउट नहीं। कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछते। और मैं पूछूं उसका आंसर भी नहीं देते वो। बढ़िया। मतलब आओ सर पढ़ाओ सर और जाओ सर। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है मतलब एक टीचर ऐसी तो बैच चाहता है कि जो उससे कुछ पूछे नहीं। बट मेरे को इसके परेशानी है भाई। मेरे को सवाल पूछने वाले चाहिए इसका मतलब ये नहीं फालतू कुछ भी पूछोगे सर आप कहाँ रहते क्या करते। कल एक एक स्टूडेंट का मैसेज दिखा सकता हूँ मैं। मेरे को मैसेज में बात करते करते बोल रहा कि सर ये बताओ वो बताओ और अब मेरे को बोलता है सर अब आप फ्री हो जाओ अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो। ये कौन सी बदतमीजी है भाई कि जाओ गर्लफ्रेंड से बात करो होनी तो चाहिए। फिर मैं दीवार से बातें करना शुरू कर दिया। तो आप कातरज रहते हो। प्रॉपर कातरज रहते हो या अंबेगांव बिम्बेगांव ऐसा किधर कोपचे कापचे में। हाँ। नहीं नहीं मैं और भी दूर रहता हूँ तो इसलिए आप टेंशन ही मत लेना। अगर किसी को लग रहा है मैं बहुत दूर रहता हूँ उधर के साइड। मैं तो मतलब पहाड़ियों से आता हूँ मैं। हाँ। पहले हमको ऐसे जंगल से पेड़ पेड़ से उछल कूद करके आना पड़ता है। देन हम रास्ते पे लगते हैं। है ना मैं रहता हूँ टीडेकर नगर पता है। टेम्पल के बैक साइड। वो सिंहगढ़ इंटरनेशनल स्कूल है उधर। उधर अपना 10 गुंठे के अंदर में बंगला है बहुत बड़ा। नहीं अरे। है ना। ये क्या है सपना। चला जाओ। कोई बात नहीं बेटा। पुणे के अंदर में और बंगलो। और अब और खरीदना शक्य है को। 1 मिनट। हाँ आज एसपी है सॉरी। सॉरी सॉरी। और आपका कॉलेज कौन सा बेटा। हाँ। मैं भी घर वाले से ग्रेजुएशन किया लेकिन मैं। आपका नाम। आस्था। मेरी भी बहुत सारी है। आस्था भगवान में। स्वरा। चोपना। हर इसमें कमेंट नहीं करने का बेटा। है ना। अपने स्वर लग रहे हैं। तेरा नाम क्या। अरे इंट्रोडक्शन चल रहा है ऐसे। हम किसको सर्च करें। प्रणया। मतलब क्या होता। नहीं मानो घर वालों ने रखा उनसे जाके पूछो। ठीक है। आर्या। अरे अच्छा तू है वो सागरी का जिसका फ्रेंड नहीं आता। वैष्णवी। और भाई। दोनों आर्यन है। तूने क्या बोला। आदित्य और ये आर्यन। और युगांत। युवांत। मैंने पहले युगांती तो बोला था यार। और तुम क्या तीनों दोस्त हो क्या। तो आज ब्लैक डे सेलिब्रेट कैसे कर रहे हो तुम दोनों कोइंसिडेंस। क्या बात कर रहा। मेरे को कलर ब्लाइंडनेस लग रहा है देखो यहाँ से तो दिख रहा है यार ब्लैक डे तो सोचा मैं यहाँ पे हूँ तो ब्लैक ये अरे इच्छा का बात मेरे को दिखा नहीं। तू भाई तू भी ब्लैक है क्या। हाँ। अरे वही भाई। ज्यादा नहीं जाना अपने को। आज हम लड़के ब्लैक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं दैट्स इट। इसको बोलते कोइंसिडेंस तेरा नाम क्या भाई। ध्रुव अरे हाँ राठी।
भाई देखो, मैं थोड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस्ट है, मेरी नाम भूल जाता होता है ऐसे बीच बीच में, जब मैं सवाल पूछूं तो नाम पूछ लिया करूंगा ताकि मेरे को याद रहे, है ना, क्योंकि बदतमीज बच्चे कहीं पे भी देखे कुछ भी इशारे करते रहते फिर। चला जाओ। तो आप इधर से क्लास अटेंड करके फिर कॉलेज जाओगे। गुड। नाइस। अभी प्रिंसिपल कौन है वहां पे? हाँ। डे सर डा सर? बदल गए लगता अभी। मेरे टाइम पे तो कोई और ही थे, क्या नाम था उनका, भगवान जाने। मैं क्या करूं। चलो आ जाओ। एसपी, सेक्रेटरी प्रैक्टिस के साथ मैथ पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर में क्या है बेटा पता है आपको? 11th में हमने पढ़ा, आपने 11th के अंदर में पढ़ा सेक्रेटरी कौन होता है ना, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी देखा। उसके अंदर में हमने जो सुना था वो पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में ही सुना था। बट अपने को पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में नहीं पढ़ना है। अपने को पढ़ना है कौन सा बेटा? कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। क्या करता है वो सारी चीजें वहां पे दी हुई थी। अब यहां से अपने को आगे जो पढ़ना रहेगा वो कंपनी के बारे में ही पढ़ेंगे। अब लास्ट इसमें मतलब, लास्ट इसमें मतलब कौन सा बेटा? 11th में। 11th में आपको बताया कंपनी सेक्रेटरी होता कौन है, उसके फीचर्स क्या रहते हैं, फीचर्स मतलब क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देन हमने देखे कि उसके अंदर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे सेक्रेटरी के अंदर में। फिर हमने देखा कि भैया उसको लेटर बनाते आना चाहिए। और अगर किसी ने 11th में अटेंड किया, मैं तब आपको बोला था कि लेटर अच्छे से कर लो, क्योंकि आपके फ्री में मार्क्स देके जाएगा 12th स्टैंडर्ड के अंदर में, है ना। तो अभी देखेंगे अपन एक एक करके। मैं तुमको टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट दिखने में बहुत डरावना लगता है ना। लोग डराते हैं आपको कि भैया ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि इसके अंदर में लॉ दिया हुआ है ना। तो किसी ने यहाँ पे बैठे हुए किसी पर्सन ने सोचा है कि उसको आगे क्या करना है, मतलब कोई प्रोफेशनल कोर्स वाला बैठा है यहाँ पे कि मेरे को आगे सीएस करना है ना, सीए करना है, तो उन लोगों को कोई भी अगर आप कोर्स करने का सोच रहे हो वहां पे ही आपको हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 के जितने भी प्रोविजंस दिए हुए वो सारे हम यहीं पे पढ़ने वाले हैं, प्रोसीजर, है ना। जिसने 11th 12th का एसपी अच्छे से पढ़ लिया, मैं, मेरा विश्वास रखो, सीए इंटर का बुक उठाना और उसका कंपनी लॉ वाला पार्ट देखना, पूरा सेम है मोस्टली। सिर्फ इतना है कि वहां पे थोड़ा डिटेल में है, सेक्शन वाइज है, क्लॉज वाइज है, बट कंसेप्ट तो वही है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो वहां पे आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, अरे हाँ ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा। अब वहां पे जो पढ़ना रहेगा आपको वो पढ़ना रहेगा सिर्फ प्रोसीजर वाला पार्ट। कौन सा? प्रोसीजर वाला। तो आओ बिना देरी के अपन मस्त से शुरू करते, ठीक है ना। अरे भाई चलना। और हमेशा अपना टारगेट रहता है कि बेटा अपन अपने आप से बेटर करें। तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि तीनों थ्योरी सब्जेक्ट अभी तक का हाईएस्ट 97 है। इकोनॉमिक्स में 98 है, बाकी ओसीएम और एसपी में 97 ही हाईएस्ट है अपना। मोस्टली 95 प्लस आ चुके हैं अभी तक के। तो ट्राई करो आप और थोड़ा बेटर परफॉर्म करने का। आई नो 100 on 100 नहीं आएगा, थ्योरी सब्जेक्ट है ना। और अगर आप 95 प्लस हो तो आप मान लेना कि आपको 100 आया, मान लेना। 100 आए मतलब क्या है कि आगे वाले के पास में कोई स्कोप नहीं आपका एक मार्क भी कट करने का। वो स्पेलिंग मिस्टेक्स पे या स्टैंडर्ड डिडक्शन कर रहा होगा। अदरवाइज मैंने एक स्टूडेंट का पेपर लिया, मैं आपको क्लास में बताऊंगा अभी कुछ दिनों के बाद में। अभी पहले आप रूटीन में आ जाओ। आपने 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का पेपर यहाँ पे चेक किया था, अगर कोई था क्या उस दिन पेपर चेक कर रहे? विराज बोल के एक था, उसको 98 मार्क्स आए हैं, 99 मार्क्स है सॉरी अकाउंट्स में। उसको आई थिंक सो 98 कुछ इसके अंदर में, ओसीएम में 97 96 है। उसने ओसीएम का पेपर दिखा, उसने जिस दिन ओसीएम का पेपर हुआ था उस दिन ही बोल दिया था कि सर मेरे को 98 तो कहीं नहीं गए। वो मार्क्स ही नहीं कट कर सकता आगे वाला, इतना परफेक्ट। और उसका पेपर मैंने पूरा चेक किया, एक मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है। फिर भी उन्होंने आंसर्स के अंदर में एक एक मार्क्स आधा आधा मार्क्स स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल दिया है। तो वो बच्चा 100 on 100 है। वो बच्चा के ऐसे बहुत सारे 100 on 100 है। इसलिए अकाउंट में क्या होता है कि अकाउंट में तुम मार्क्स नहीं डिडक्ट कर सकते नंबर से। अकाउंट और मैथ्स ये पूरे नंबर मिल सकते हैं, बट थ्योरी में नहीं मिल सकते। बट मैं ये मानता हूँ अगर मेरा स्टूडेंट 95 प्लस है, इट मीन वो 100 है। और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि भैया थ्योरी में आ रहे हैं तो आते हैं। तो आओ, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। आओ इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। अभी देखो, पहले बात तो हम पढ़ते यहाँ पे थोड़ा सा बकर करते बैठेंगे। द टर्म, मेरे को सबसे बुरी चीज लगती है इंट्रोडक्शन, सिर्फ बच्चों के रहते तो मजा आता। हाँ, चलो आ जाओ। इंट्रोडक्शन। द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी और मनी मैनेजमेंट। आपको तो पता ही नहीं था फाइनेंस मतलब क्या होता। फाइनेंस मतलब होता है पैसा, मनी और मनी से रिलेटेड ना, मनी एंड मनी मैनेजमेंट। अच्छा, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मनी एंड मनी मैनेजमेंट? यस, देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ। सर कैसे? मान लो, मान लो मैंने, है ना,
आप दोनों के नाम थे क्या थे प्लीज एक बार? आस्था एंड स्वरा। मैंने आस्था और स्वरा को पैसे दिए, है ना, मतलब मान लो कि 2,000 रुपीज एज ए पॉकेट मनी दिया, बोला जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी। अब डिपेंड करता है ये दोनों उस पैसों को किस तरीके से मैनेज करते हैं, है ना। मालूम, मान लो जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ स्वरा ने पूरे 2,000 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, किधर खर्च करेगी बेटा, ऐसा एक एस्टिमेटेड। खाने, नहीं खाना तो है ही बेटा, 2,000 का क्या निकलेगी तू ऐसा, कुछ भी 2,000 का कुछ भी नहीं आता बेटा, 500 में ही पेट भर जाता जनरली, मतलब तुम अगर स्टैंडर्ड टपरी टपरी पकड़ लो एक आधी, कितना भी महंगा रेस्टोरेंट, अकेला आदमी, किसी ने अकेले खाना खाया है होटल में जाके? अरे अकेले फिर क्या, घर पे बोल, अभी घर पे मैं रोज पिछले 8 साल से खा रहा हूँ, रोज मैं अकेले, देखते हो ना तुम कितने बार, अगर देखा होगा मैं बाजू के क्लास में अकेले बैठा रहता हूँ। अब मेरे को किसी के, मैं अब अलग, मैं सच बता रहा हूँ, मैं दूसरी दुनिया में पहुंच चुका हूँ। मेरे को पहले लोगों में रहने की आदत थी, अब वो धीरे धीरे आदत छूटी, अब मेरे को अकेले रहने की आदत है। अगर मेरे घर वाले कहीं चले भी गए तो मेरे घर वाले बोलते बेटा दोस्तों को बुला ले, नहीं अब मैं नहीं बुलाता किसी को, मेरे को अकेले रहने में बहुत मजा आता। हाँ मैं अपने आप को है ना हॉलीवुड वॉलीवुड का एक्टर समझता हूँ, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ घर में मैं खून वीन करूंगा किसी का, नहीं रे, तो सोचना चालू कर दिया, हाँ कर रहा होगा, अरे बेवकूफ हो। ठीक है, कितना मत जवाब दिया, मैंने पूछा अकेले खाना खा, हाँ खाया कब, मम्मी बाहर गई थी अकेले ही थे, खुद लिया सर, खुद के हाथ से सर्व करना पड़ा। पर जब अकेले खाना खाना पड़ता है ना, आदमी सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, किचन में ही खाना खाता है, प्लेटफॉर्म पे ही रख के, कि साला इधर से इधर तक जाएगा कौन, 2 चपाती खानी, मतलब लड़कियां है तो 2 चपाती और कितना ही खा लोगे। ठीक है मैं बैठता हूँ, मेरा सिंपल रूल है, मैं डाइनिंग पे कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, इसलिए हमारे घर में डाइनिंग है ही नहीं। हमारे घर में तो कोई भी डाइनिंग, इवन मेरे को अगर तुम कभी भी वो बिठा के खिलाते, मैं नीचे बैठ के ही खाना खाता हूँ, नॉट ऑन सोफा, नॉट ऑन बेड। जब तक वो आलती पालती मार के मांडी डाल के बैठूंगा नहीं ना, फिर तुम लाओ बेटा, ऐसा सोचता हूँ ना मैं, हाँ 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 हाँ, वो सबसे कंफर्ट है। और सबसे बुरा रहता है मेरे को वो बफे, ऐसा खड़े रह, अरे कितना हाथ पकड़ना भाई, 2 मिनट, तू ऐसा पकड़ में फटाफट खाता है थोड़ा देख तू, है ना। तो मनी एंड मनी मैनेजमेंट, तो मान लो स्वरा ने 2,000 रुपये खर्च कर दिए खाने पीने पे, खुद तो खाई और अपने दोस्त को लेके गई थी। अब दोस्त कौन है वो स्वरा को पता, स्वरा बेस्ट फ्रेंड है कोई, कौन है, बस समझ गए तुम। हाँ समझ, उसने जिस हिसाब से बोला लिमिट, है ना, हाँ लिमिट में रहो अपने, इतने तो मम्मी पापा ने नहीं पूछा था, आप डे वन पे पूछ रहे हो। ठीक है, थोड़ा सब मोह माया बेटा, है ना, हाँ सब मतलब की दुनिया है। दोस्त से झगड़ा हुआ, मेरे को ही गाली मारेगी। तो स्वरा ने पैसे कर दिए 2,000 रुपये पूरे खर्च, किस पे कर दिया बेटा, फेवरेट फूड क्या, जल्दी, नूडल्स। हाँ, फिर तो 2,000 खर्च नहीं होते, चाइनीज में 200 रुपये फुल प्लेट, मंचूरियन 150 रुपये प्लेट, रेस्टोरेंट में भी 300 रुपये। नहीं, मैन गए 5 स्टार के अंदर में, ठीक है, नूडल खा गई औरत, निकल गई, ठीक है, स्वरा ने खा लिए 2,000 के नूडल्स। और आपने कितना क्या खाया बेटा, आपका फेवरेट? वेरी गुड बेटा, अच्छा लगता है जब देसी लोग बैठते। पाव भाजी, अब इसने पाव भाजी खाई, अब ये भी खा सकती थी 2,000 की पाव भाजी, अरे मान लो ना तुम्हारे घर का क्या जा रहा, ठीक है ना, वो खा सकती थी एकदम बड़े रेस्टोरेंट में, बट उसने क्या किया, उसने 1,000 रुपीज पेंट आउट किए किस पे, पाव भाजी पे, और 1,000 रुपीज क्या कर लिए, सेव किए, क्यों, ताकि उसको भविष्य में कभी भूख लगे तो वो फिर से जा सके खाने के लिए, दिस इज नोन एज फर्दर इन्वेस्टमेंट। अरे मैं एग्जाम्पल कुछ रीजन से दे रहा हूँ आपको, इसलिए अभी ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सको। अब मैं डायरेक्ट कॉर्पोरेट लेवल के एग्जाम्पल देने लगो, कंपनी ऐसा पैसा बचाएंगी, तुम भी बोर होंगे, जब तक कि तुम्हारे, अरे मैं फेंक दूंगा उठा के भाई, अगर कोई सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज नहीं करना, लव यू भेजो। हाँ, हाँ, तो देखिए इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, इनफ्लो मतलब पैसा आया, आउटफ्लो मतलब पैसा गया, ठीक है। और लड़कियों को पैसा गया का हिसाब बहुत अच्छी से रहता है ना। कभी अगर आपके मम्मी ने हिसाब, अरे पापा ने हिसाब मांग लिया मम्मी से कि मैंने तेरे को ग्रोसरी लाने के लिए 2,000 रुपए दिए थे, हिसाब दे, फिर मम्मी का हिसाब देखना, 2,000 प्लस का हिसाब निकालती है, तुमने 2,000 दिए, मेरे पॉकेट से 400 रुपए दिया, लो
तो पापा इसलिए पैसे का हिसाब कभी नहीं मांगते, कभी देखा पापा को हिसाब मांगते हुए? कभी नहीं मांगते, क्योंकि मालूम है इस भाई से हिसाब मांगना मतलब पॉकेट से और पैसा देना। वो बोलते बाबा सुखी रहे, तो कुछ मांगो नको, दू भी नको। तो इनफ्लो मीन्स हमारे पास में पैसा है, आउटफ्लो मतलब पैसा गया। Success of any business organization depend upon efficiency, with which it is able to generate use fund. What is meant by efficiency? Yes, you lady. हेलो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, कैसे क्या सगळे मजेत? हर्षित बेचारा अकेला ही आज एकदम एनर्जेटिक लग रहा है मेरे को। न्यू तू शुरू कर दिया बेटा दूसरे दिन है? एक दिन आया दूसरे दिन गायब। हेलो आकांक्षा, हेलो पल्लवी। बेटा अगर किसी के मम्मी के नाम से लॉगिन होगा तो प्लीज बता देना। मैं इधर से जो नाम लिखा वही नाम बोलता हूँ, बाद में फिर बाद में बोलते हैं भाई मेरे मम्मी का नाम था, भाई बता दो, मेरे को नहीं पता इधर से। हाँ, यस यू लेडी, व्हाट इज इन बाय एफिशिएंसी? ओके, यस, और कौन बताएगा एफिशिएंसी का मतलब? यस आर्या। वही वही बट बता तो दो। हेलो पलक। यस, जल्दी बताना। यूजफुलनेस कितनी है? अच्छा, चलो मैं जनरल डिस्कशन करता हूँ जब तक पेंसिल चार्ज कर लेता हूँ। इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब क्या है? आप दिए हुए समय के अंदर में कितना अच्छे से परफॉर्म करते हो। अभी देखो इफिशियंट होना मतलब क्या है? विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग रिसोर्सेज, आप कितने अच्छे से काम करते हो। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आप मान लो कभी दिवाली के टाइम पे ग्रोसरी शॉप गए होगे, तो क्या होता उस टाइम पे कि जो उसका ओनर रहता है वो अपने एम्प्लॉयज को चिल्लाता रहता है कि जल्दी जल्दी हाथ चला, बाहर कस्टमर खड़े हैं। मतलब क्या? इफिशियंसी बढ़ाओ। क्योंकि कस्टमर, देखो कस्टमर वेट नहीं करता। सिंपल बात है, अगर मान लो कि मेरे को सोप लेना है एक साधा, है ना, कौन सा सोप लेने का है? मोती साबण। दिवाळी म्हणजे उठा उठा सकाळ झाली, मोती साबणाची वेळ झाली, ठीक है ना? अरे भैया कौन सा मैंने 2 दिन में गोरा हो जाना है शक्ल वही रहनी है ना? हाँ, मेरे को तो बोला भी था वो चंद्रभागा में नहाना पड़ता, स्नान करना पड़ता, पता? आज की जनरेशन में कुछ नहीं पता। दिवाली में रहता एक टाइम, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो 4 बजे, सुबह 4 साढ़े 4 बजे आप स्नान करो तो आपकी त्वचा ऐसी ऐसी होती, कुछ नहीं होती। हाउ नहीं रहे होता है भाई, फर्क गिरता है इन चीजों का। देखो मैं थोड़ा आध्यात्मिक आदमी भी हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ कि इंसान की जिंदगी में जब परेशानी आती है तब भगवान याद आते हैं। तो बेटर है तुम पहले से रखो रेगुलर कस्टमर, पहला प्रेफरेंस मिलता है। अगर आप पुणे से हो तो आप मतलब दगड़ू सेठ तो सारे ही गए होंगे, बट कभी दगड़ू सेठ में बैठे हो आप? भीड़ भड़क के मैं नहीं बात कर रहा मैं, वो ऊपर वाला कभी कभी ओपन रहता है जब भीड़ कम रहती है ना। क्योंकि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो वो ऊपर वाला ओपन रखते थे इवनिंग में जब ज्यादा भीड़ नहीं रहती, वो पूजा के टाइम पे बंद कर देते, है ना? रहता है बट पूजा के टाइम पे भी बहुत बार खुला रहता है वो बैठने के लिए। वहां पे बैठ के देखो, देखो बैठो और कुछ मेडिटेशन नहीं करना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना वहां पे। किसी भी मंदिर में आप चले जाओ, मतलब ऐसा नहीं कि यही मंदिर जाओ, कोई भी मंदिर जाओ, पॉजिटिव वाइब्स, तो ये चीजें बहुत मैटर करती लाइफ में। तो इफिशियंसी कि आप कितना अच्छे से काम करते हो, ठीक है। अब देखो घर में रहते, घर में जब जिसके भी घर में सिबलिंग्स है उनको ये चीज बहुत जल्दी समझती है। दो में से एक बहुत ढिल्ला रहता, एक को आज काम बोला पता नहीं कौन से जमाने में होगा, है ना? उसको सादा बोला ना पानी दे, हाँ देता हूँ, और वो बैठा मोबाइल लेके, उतने में आदमी खुद पानी पी के आ जाता। और दूसरा रहता कि एक काम बोला तुरंत गया लेके आया। इफिशियंसी मतलब क्या? उसने एकदम इफेक्टिव वे में काम करा। तो सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द इफिशियंसी विथ विच इट इज एबल टू जनरेट एंड यूज द फंड। देखो यहाँ पे 2 वर्ड आए, ठीक है। मैं देखो आपको पहले चैप्टर के अंदर में हर वर्ड का इन डिटेल मीनिंग बताऊंगा कि क्या है, ताकि आगे आने वाले चैप्टर, अपने सेकंड चैप्टर में ही मोस्टली आगे आने वाले 3 चैप्टर का डन हो जाता। सेकंड चैप्टर बताता है कि कौन से सोर्स ऑफ फंड है। मैं उसमें इतना डिटेल में लूंगा कि आपका चैप्टर नंबर 3, 4, 5 बेसिक कवर हो जाएगा, बेसिक है पूरा नहीं। तो यहाँ पे 2 चीजें आई, जनरेट अनयूज फंड, ठीक है। जनरेट अनयूज फंड, व्हाट इज इन बाय जनरेट?
कमाना, क्रिएट करना, रेस करना। जनरेट मतलब कैसे होता है कि देखो आपको क्या लगता है ये जो कंपनीज रन होती है ये क्या खुद का पैसा लगाती है कि सारा? नहीं, ये लेती है लोगों से पैसा। अब लोगों से मतलब इसके पास में दो सोर्स ऑफ फाइनेंस बचा। एक, बैंक से लोन लो, इट इज नोन एज बोरोड कैपिटल। अब तुम ट्वेल्थ में आपको ये चीज समझ जाएगी तुमको, मैंने जैसे बताया डिटेल में। बोरोड कैपिटल, फास्ट मनी मेकिंग और रेजिंग, ओके ठीक है, बोरोड कैपिटल। दूसरा आता है आप लोगों को शेयर्स बेच के पैसा रेज करते हो, दिस इज नोन एज ओन फंड। बट अब ये दोनों केस में क्या हुआ, पैसा आपने जनरेट किया, ठीक है, जनरेट किया। और दूसरा यूज फंड, अब जो पैसा आपने जनरेट किया अब आपको उसको प्रॉपरली यूज करना है ना। अरे जब मैं लोन लेता हूं, अभी जैसे कल परसों मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं अभी फ्लैट लेने का सोच रहा हूँ, ठीक है, तो अपने ये बैंक वाले पहचान के, क्योंकि क्लास फीस की वजह से बैंक वाले पहचान के, तो उस दिन वो मैनेजर आए थे, बताया ना तुम्हारे को कल ही, है ना। मैनेजर आए थे नहीं, आई थी, ठीक है, हाँ हाँ आई थी। और मेरी नजर पहले गई, ठीक है, तो प्लॉट खाली था, तो मैंने बोला बुकिंग हो सकता है शायद, है ना। तो मैंने बोला देखो, तो उन्होंने बोला सर आपको कितना लोन अप्रूव करना है। तो अब ऐसा टाइम पे देखो, है ना, मैन विल बी मैन। मैंने बोला मैडम, बोले आपको क्या सोच रहे हो? बोला मैम फ्लैट लेने का सोच रहे हैं या फिर जो भी मिले हिसाब से, 4 BHK के अराउंड डुप्लेक्स विप्लेक्स मिलता है ऐसा ऐसा। बोले बजट कितना? मतलब 2 करोड़, है ना। एक का ऐसा हो गया, एक तेरा एक मेरा, ठीक है। देखो बैंक मैनेजर जब सामने हो तो ऐसी बातें बनती है। मैंने बोला देखो बैंक का लोन इसने अप्रूव करना है, ठीक है। फिर अगर शुभ घड़ी आ गई, ए शुभारंभ ओ शुभारंभ, मंगल घड़ी आई, और अगर बात बढ़ जाती है, देखो इतना भी बदसूरत तो नहीं हूं मैं, ठीक है, अगर बात बढ़ गई, लोन इसने अप्रूव करना है, घर मैंने लेना है, ईएमआई इसके नाम से, बेस्ट ना। जिस बैंक में काम करती उसी में ईएमआई देती रहेगी, है ना। हार्दिक पांड्या से एक कदम आगे चलेंगे। कल को अगर मेरे से नाम से प्रॉपर्टी गई भी, 50% जाती है जनरली, और मैं तो एडवोकेट भी हूँ, पांड्या की मिस्टेक हुई है, मैं एडवोकेट हूँ, तो मेरी अगर 70% भी गई फिर भी मैं 30% में प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि अपन ने कुछ दिया ही नहीं ब्रो, वक्त के अलावा। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना वो वक्त में, वो हमारा वक्त है, ठीक है। तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं पूछ लिया वो बैंक का जो एम्प्लॉय, वो अपने पैसे में देख रहा, नहीं ऐसे देख रहा है, चल ले चॉकलेट खरीदना जा है ना, गुडनेस के महीने। तो इस तरीके से यूज फंड मतलब, अबे नालायक को समझो। अब मैंने अगर मान लो 2 करोड़ का लोन ले लिया, अब 2 करोड़ का ईएमआई कितना आएगा, मान लो तुमको बताता हूँ मैं बताता हूँ बेटा, अंदाज है ना ना करके। अब 2 करोड़ का लोन मतलब पूरा 2 करोड़ का नहीं, मतलब मान लो कि 50 लाख मैंने दे दिए घर लेते टाइम, और मैंने 1.5 करोड़ का किया लोन, 1.5 करोड़ का लोन का ईएमआई आएगा अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए, ठीक है। 30 साल का अगर मैं करवाता हूँ तो 1.5 2 लाख रुपए। अब समझ जाओ, मतलब इधर से इनकम आएगी, इधर इनकम जाएगी, है ना। इस कंडीशन पे हूं, मेरे ऊपर में क्या ये प्रेशर नहीं है कि जितने का मेरे को इंटरेस्ट भरना है एटलीस्ट मेरे को उतना अर्न करना पड़ेगा। अरे कॉमन सेंस है ना। मतलब मान लो मैंने 10 CR का, कंपनी है, 10 CR का लोन लिया, इस पे इंटरेस्ट आ रहा है कंपनी को 10 लाख रुपए, मान लो साल का, ज्यादा नहीं, 10 लाख रुपीज है। अब कंपनी को ये कैपिटल यूज करके, मैं कैपिटल ही बोलूंगा, फंड बोलूंगा, कैपिटल फंड, ये यूज करके इससे कम से कम प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा 10 लाख जितना। क्योंकि अगर 8 लाख किया तो नुकसान क्या है, कंपनी को पॉकेट से 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे यहाँ पे है। समझ में आ रहा है क्या? अरे मेरे को देने हैं बैंक को 10 लाख रुपए, और मैंने ये फंड यूज करके कमाया कितना, 8 लाख रुपए, क्या फायदा? फिर आप क्या ट्राई करोगे, 10 लाख से ऊपर कमाने का, क्योंकि अगर आप 10 लाख से ऊपर कमाओगे तो आपके लिए बचेगा। समझ में आ रहा, 10 लाख तो इसको ही देना। तो कंपनी क्या ट्राई करती, फंड को इस तरीके से यूज करो, देखो पूरा शांति से समझो, नहीं समझा 10 बार पूछना। फंड को इस तरीके से यूज करो कि उससे आने वाला प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। मैं इस तरीके से यूज करूंगा कि इससे 20 लाख का प्रॉफिट जनरेट, 30 का, क्योंकि इसमें से दिखते टाइम तुमको दिख रहा है 20 लाख का मैंने उसके ऊपर में प्रॉफिट कमाया, बट एक्चुअल में 10 लाख ही है ना। जैसे अब होता है ना, आजकल के लड़कियों के पापा बहुत स्मार्ट हो गए, रिश्ता लेके जाते लड़के के घर और उसको पूछते कितना कमाता, तो लड़का बोलता है 10 लाख का पैकेज,
लड़की का बाप पहले पूछता है इन हैंड कितना आता है। इन हैंड मतलब समझा, हाथ में कितना पैसा आता तेरे, ये कट गया वो कट गया टैक्स कट गया 50,000। कहा बे, बड़े बोल रहे थे इधर हम, है ना, दिखते टाइम कितना दिखना 80,000 प्लस दिख रहा है। अगर 10 लाख का पैकेज बोल रहा है तो एक्चुअल में कितना निकला 50। है ना। मेरी लड़की के नखरे पता है तेरे को, 50,000 में उसके ही नखरे हो गए, तू क्या करेगा, उसके नखरे देखूंगा और नखरे उठाऊंगा। मेरे को अगर मेरे को अगर ऐसे बोलता मैं तो बोलता था कि तुम रख लो अंकल, फिर तुम ही रखो उसको, है ना। क्या मतलब, अगर उसके नखरे पूरे करने के लिए लाए क्या। वैसे भी ये बात तो फैक्ट है कि पुणे के अंदर में 50,000 में कुछ होता नहीं है, सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, तो पैसा कमाओ। यस सर, डेंट अंडरस्टैंड वाई। भाई, भाई हिंदी बोल ले। सर डिडेंट अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। सिंपल है, तुमने किसी से पैसे लिए 10 लाख रुपए, और उसने बोला भैया ये 10 लाख के ऊपर में इंटरेस्ट लगाऊंगा मैं। बोले हाँ, है ना, आपने बिजनेस के लिए लिया पैसा, किसके लिए लिया, बिजनेस के लिए। तुमको समझा कि नहीं समझा, इजी था वैसे, है ना। 10 लाख का लिया, उसने इंटरेस्ट बोला साल का लूंगा 1 लाख रुपया। ठीक है, अब आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, आपने ये बिजनेस में पैसा लगाया 10 लाख रुपए, तो आप इसको लगा के इसके ऊपर में कितना प्रॉफिट साल का, एटलीस्ट 1 लाख रुपीज। क्यों, क्योंकि इसको देने का है ना आपको 1 लाख रुपए, और आप ट्राई क्या करोगे 1 लाख से ज्यादा अर्न करने का। क्यों, क्योंकि अगर आप 1 लाख से ज्यादा अर्न करते हो 1,20,000 रुपए, तो 1 लाख जाएगा इसको, और जो 20,000 बच गया वो आपका। सेम गोज विथ आगे, अगर 1.5 लाख अगर आप अर्न करते हो, तो अगेन एक जाएगा इसको, 50 बचेगा आपको। सिंपल है। जैसे मान लो कि तुमको दिख रही है दीपेश सर की सैलरी मान लो 1 लाख रुपए, है ना। अब देख के मस्त लगता है कि 1 लाख रुपए, भाई साहब मेरे ईएमआई चल रहे हैं, मान लो मेरा एक 50,000 का ईएमआई घर का चल रहा है, गाड़ी का ईएमआई 20,000 चल रहा है, इसका ईएमआई, हाँ इन हैंड बचा 20,000 रुपए, क्या जिंदगी जीऊंगा मैं। ठीक है, तो रीजन सिंपल, आप उसको कंपेयर करेंगे। आप फंड को इस तरीके से, सिर्फ इतना समझ लो, फंड को आप इस तरीके से यूज करोगे कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, आप ये ट्राई करोगे। ठीक है ना। देन हेनरी फोर्ड rightly said that money is an arms or leg, use it or lose it. What is in by arms and leg, ये उसके हाथ पाव है। जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हो, बिना हाथ पाव के आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते, कोई भी आएगा चाटा मार के जाएगा, तुम सिर्फ गंदी गंदी गाली बक सकते हो, है ना। वो रील था ना, छोटे बच्चे का, वो पकड़ता है, इसको छोड़ोगा तो गंदी गाली देके भग जाएगा, तू एक बार छोड़ के तो देख, तेरे को ऐसी गंदी गाली देके भागूंगा। नहीं देख, रील नहीं देखते तुम, क्या देखते हो फिर, छमक छल्लो, है ना। हाँ, फिर वो कब कंडीशन वीडियो ही देख रहे हो अभी तक के, है ना। बेटा अपन भी कुछ कर लेते ना आज, पैसा कमाया रहते उधर, सिर्फ ऐसा पीछे लात मार के ऐसा टेढ़ा टेढ़ा चलना था, पुष्पा हो जाते। देखो पैसा, अब पैसों को अगर आप यूज नहीं करोगे तो उसके आप बेनिफिट लूज कर दोगे, उसकी बोलते ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट कर दोगे। मतलब अगर मान लो कि आपके तिजोरी के अंदर में 10 लाख रुपए पड़े हुए, क्या फायदा हो 10 लाख का, 10 लाख का 11 लाख होने नहीं वाला, अंडा तो देगा नहीं वो। ठीक है ना, तो यूज क्या है उसका, नहीं, कुछ भी यूज नहीं है। तो या तो आप उसको यूज करो, या तो आप उसको लूज करो। लूज मतलब क्या, उसके ऊपर में आने वाला बेनिफिट। अगर आप बैंक में रखते, तो आपको इंटरेस्ट मिलता, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते तो कुछ रिटर्न आता, बट आपने नहीं किया तो आपने वो अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। ठीक है ना। दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट अ सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। इससे हमको पता चलता है कि बिजनेस की सक्सेस के अंदर में, ठीक है, फंड का मतलब फाइनेंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आओ कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में पढ़े। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद अ रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब कौन सा, अपना बनपा, है क्या नहीं। अबे कॉर्पोरेशन मतलब बोल रहे हैं नालायको, कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मतलब कौन सा, कंपनीज, फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट वेंचर, उसकी बात कर रहे, कॉर्पोरेट की बात कर रहे। कॉर्पोरेशन बोलेंगे हाँ, मैं रुक जाता उधर से, सुधरो रे। इट डील्स विथ
इट डील्स विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये आपको हेल्प आउट करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में भी। चलो आओ आगे, डेफिनेशन। हेनरी, वाओ कितना मस्त नाम है इसका, बताना तो पड़ेगा क्या नाम है इसका। ऑकलैंड, कैसा है, एक्सप्रेस रिव्यू। अरे ये लाइक, अच्छा मैंने लगाया क्या, नहीं मैं तो नहीं लगाता ये, नहीं ये हाँ, तभी बोलो मेरे आंखों पे प्रेशर क्यों आ रहा था। चलो आओ। अब देखो, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद प्राइमरीली द एक्विजिशन, यूज ऑफ कैपिटल बाय यूजिंग बिजनेस कॉर्पोरेशन। बिजनेस कॉर्पोरेशन जो फंड यूज करते हैं, ठीक है ना, ये प्राइमरीली उसके अंदर में डील करता है। द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस आल्सो इंक्लूड फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, शेयर मार्केट। देखो आपको एक छोटा सा एडवांस में बता देता हूँ चीजें। कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आप कहां से उठाओगे, बोलो कैपिटल मार्केट। कहां से उठाओगे, कैपिटल मार्केट। नहीं मैं स्टार्टिंग में मैं ही जवाब दे दूंगा क्वेश्चन पूछ के, तो आप टेंशन मत लो। देन मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म, समझ में आया? कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म, वेर एज मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म। अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए वो कहां जाएगा, मनी मार्केट। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वो कहां जाएगा, कैपिटल मार्केट। चलो, फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी देखिए कोई भी बिजनेसमैन सबसे पहले क्या करता है बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, फाइनेंशियल प्लानिंग। मान लो कि मेरे को कोई बिजनेस करना है ना, जैसे हमने बिजनेस किया तो कल ही मैंने बोला पुणे के अंदर में एक अच्छा सा बिजनेस करते, काय का बिजनेस करते हैं, तो हमने सोचा कैफे स्टार्ट करेंगे, चाइनीज रेस्टोरेंट, मतलब चाइनीज के लिए कैफे है ना। हाँ, एक कस्टमर तो फिक्स हो जाएगा, और चाइनीज जनरली सबको ही पसंद है ना। हाँ, कहीं पर भी मुलाकात करने की बोली तो मेन्यू फिक्स है। देखो दो चार मेन्यू के ऊपर में बच्चे जाते नहीं, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, चाइनीज, कोल्ड कॉफी इज फिक्स, कोल्ड और हॉट। और क्या, चाय पे तो रिश्ते कायम बेटा, चाय इज एन इमोशन, ये सब नौटंकी है ना। हाँ, बट पूछना नहीं है किसके साथ क्या, यू नो ना। हाँ, कैफे। अब मेरे को बताओ, कैफे चालू करने के पहले क्या मैं ये सोचूंगा नहीं कि इसको स्टार्ट करने में कितना फंड लगता है, पैसा लगता है, सोचूंगा मैं, लिस्ट बनाऊंगा बकायदा बैठ के। जैसे अभी अभी मान लो कि इतने में किसी ने घर लिया है रिसेंटली, 3-4 साल में घर कुछ चीज ली है, क्या लिया बेटा, घर लिया, कहाँ लिया, मुंबई में घर लिया। मुंबई में कहा, खारघर में। तो कितने तक के जाता है उधर, पुणे में भी वही रेट चल रहा है वैसे। पुणे में क्योंकि मैं अब 2 BHK ढूंढ रहा हूँ। नहीं नहीं, खारघर है बेटा वो, तो वहां पे वो रीजनेबल है, वो रेट फिक्स है। नवी मुंबई बोला उसने। और डिपेंड, देखो ये ना बहुत सारे मिथ है कि मुंबई है तो प्रॉपर्टी महंगी होंगी। डिपेंड आप मुंबई में प्रॉपर्टी कहाँ लेते हो, है ना, हर जगह पे। पुणे के अंदर में भी यही रेट है। पुणे के अंदर में जिस एरिया में अपन बैठे, यहाँ पे 1 BHK का रेट है 80 से 90 लाख रुपए मिनिमम, 1 BHK। यहाँ पे 2 BHK 2 करोड़ का आ रहा है, उसने 3 लिया। तो डिपेंड पुणे के आप किधर बैठे हो। अब मैं जिधर से 2 BHK देख रहा हूँ, वहां पे भी 2 BHK 1.5-2 करोड़ में आ रहा है, इतने दूर। मेरे एक स्टूडेंट का 3 BHK बिका है 2.75 करोड़ में, मुकुंद नगर, एरिया वैसा। अब तुम इधर इधर आओगे सिटी में तो कॉस्ट बढ़ते जाती है, ठीक है ना। क्योंकि मैं अभी इतने टाइम से प्रॉपर्टीज देख रहा हूँ, तो मेरे को रेट एक एस्टिमेटेड है कि इस एरिया के अंदर में इतना भाव रह सकता है उस प्रॉपर्टी का। तो ठीक है ना। आ बेटा निकालो दांत निकालो, ही करके करो, हाई। हमारे भी निकाल भाई। धन्यवाद। सर आए मालूम पड़ना चाहिए, पगार पानी टाइम पे कर दिया करो, है ना। तो चाइनीज रेस्टोरेंट चालू किया, तो अब मैं बैठ के यहाँ पे हिसाब लगूंगा कि अब देखो, अभी स्टार्टिंग में तो मेरे में इतना कैपेसिटी नहीं कि मैं ओन करूं। तो मैं एक एस्टिमेटेड देखूंगा कि रेंट कितना आएगा, कितना आएगा मतलब मैं कितना बेयर कर सकता हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट इट।
फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंटीरियर काम करना पड़ेगा, है ना। अरे ठेला थोड़ी ना लगा रखा है ऐसा उछाला नूडल और आ गए लोग, नहीं, थोड़ा सिटिंग विटिंग वो देखना पड़ेगा। मार्केटिंग पे पैसा खर्च होगा, उसके यूटेंसिल्स पे खर्चा होगा, भांडे बिंडे, ठीक है ना, क्योंकि उसके अलग से भांडे आते हैं। सूप का चमचा भी अलग आता। सूप का चमचा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अपन सूप पीते आधा सूप उसी में रहता। अबे ऐसा कर कौन करेगा, हाथी की सोंड के जैसे करना पड़ता, देखे वो प्लास्टिक का चम्मच। राइस तो कभी नहीं आता उसमें से, क्योंकि देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये है चमचा, ये तुमने भरा मटेरियल, अब इधर तक के मटेरियल आया, मटेरियल मतलब समझ रहे हो ना तुम, राइस वीस नूडल, अपन दांत से मारा अपना फावड़ा, तो इधर तो चावल वैसे रह गए, है ना। तो सच ऑकवर्ड सिचुएशन। नहीं नहीं, आई डोंट केयर। मैं मैं बता, मैं तो सीमाएं लांग चुका हूं। नाउ आई एम इन दैट पोजीशन कि मेरा कंफर्ट मैटर्स, दूसरों का क्या। देखो, जज करने वाले ऐसे भी करेंगे वैसे भी करेंगे, इंपॉर्टेंट पेट भरना। देखो, अगर रेस्टोरेंट में वहां के कितनी बार अगर ऐसे रहते, स्पून बहुत हेवी रहते, नहीं जब मैं हाथ से चावल खाता हूँ, तेरे को शर्म आ रही है, बिल भर जा। सिंपल रूल है ब्रो, आई डोंट केयर, है ना। हाँ, तो अभी यूटेंसिल्स उसके भांडे, ठीक है ना। फिर बाकी के और ना ना करके 10 चीजें रहेगी, हाँ, स्टाफ रहेगा, शेफ रहेगा। और तुमको पता है, चाइनीज रेस्टोरेंट कैफे इंडिया के अंदर में अगर आपको चालू करना है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर मेरे जैसा शेफ अगर आपने रखा, भले ही मैं कितना टेस्टी बनाता हूँ, लोग नहीं आते, क्योंकि हमारे को मालूम है, हाँ, ये बनाएगा सूप, मन जाओ सूप, बाकी की नहीं बनाते। यही करते हैं अपन, आदिनाथ सोसाइटी के बाहर जितने लोगों ने खाया, यही शक्ल देखते रहते हैं, अरे नहीं है इसके पास, इसके पास है, ठीक है, लिखा हुआ सबने वही है, चाइनीज, यही देखते। और बेटा देखो, चाइनीज खाने वालों, चाइनीज खाने की हिम्मत तब ही रखना जब आप उस आदमी को ऊपर से नीचे तक एक बार अच्छी से देख सको, और फिर चाइनीज ऑर्डर कर सको। अगर आपने देखा तो उसकी कढ़ाई के ऊपर में ही आधी प्लेट नूडल लटकते रहता है ना। और अगर आपने उसको देखा तो उसके पाँव में भी नूडल लटके हुए रहता है, इधर उधर। फिर आपने उसका कैरेट देखना ही नहीं, वो जिस कैरेट के अंदर में नूडल धोए हुए रहते वो नीचे रखा रहता, वो ऐसा उठाता, भद्दो भद्दी अखलड़ी ये मेरे को चाइनीज वाले की एक दो चीजें समझ में नहीं आई, कि जब तुम नूडल अच्छे से बना सकते हो, ये आग लगा के डराते क्यों है। आइए भाई, ओए, तेरी चक्कर में आईब्रो ब्राउन हो गई मेरी बंद कर वो, है ना। देखो, जब तक के चाइनीज रेस्टोरेंट का, लेकिन एक अच्छी बात होती है, अगर तुम देखो तो तुम अगर जाके ऑर्डर करते हो, तो वो, मेरे को नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, नूडल, फ्राइड नूडल लाते ना वैसे, एक वाटी में, और चॉपसी, वो, और वो शेजवान चटनी ला के रखते, टाइम पर चलते रहता अपना। और बता, ये फेज मेरे लाइफ से, ये फेज ही में, हाँ, हाँ ना, मुंह क्या देख रहा, है ना, फेज ही चला गया है यार ये। वो दिक्कत वहां पे हो गई ना, वो मैं चाय शेयर नहीं कर रहा, शायद वहां दिक्कत हो गई। वो लाइफ में वो फेज ही नहीं आया, एक कप दो स्ट्रॉ नारियल पानी, नहीं बेटा, वो फिर एक ही रहता, एक्चुअल में एक ही स्ट्रॉ से पानी जाते रहता। मैंने साउथ देखा है साउथ का मूवी का सीन देखा, देख के मेरे को कैसे तो भी हो रहा कि हीरोइन पी रही है नारियल पानी, और हीरो का स्ट्रॉ ये रिसाइकल पानी पी रहा है। मैंने बोला यार, है ना। और देखो, सबसे बुरी बात क्या, इंसान भावनाओं में बह जाता है। मैं घर, वो गाना था कुछ, तो भी मैं गाना चला रहा हूँ, मैं देख के हंस रहा हूँ, इस मौके पे पापा मेरे को देख रहे हैं, ऐसा देख रहा हूँ, पापा मेरे को देख रहे हैं, क्या देख रहा है, मैं ये हरकत देखो इनकी। तो पापा को यकीन हो गया कि इसके लाइफ में ये फेज नहीं है लगता, है ना। बट घर में ऑकवर्ड लगती भाई ये चीजें, एक तो आजकल टीवी लगाना पाप है। मैंने जितने गाने अभी सुने ना, ये रिसेंट वाले रील में ही सुने, सच बता रहा हूँ, मैंने रील में ही सुने, मैंने वीडियो देखे ही नहीं। मैं वीडियो चलाता हूँ कि पहले क्यों नहीं देखा तो ये गाने अब तुम घर में नहीं चला सकते, इतने खुले खुले गाने।
अवघड है बाबा। चलो आओ स्टाफ, तो मैं सबका कैलकुलेशन करूंगा कि रेंट मतलब मान लो 50,000 रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे को लग जाएंगे 4 लाख रुपए, है ना, मार्केटिंग पे मेरे को खर्चा आ जाएगा 1 लाख रुपए, फिर भांडे आ जाएंगे 2 लाख रुपए के, क्रॉकरी विकरी सब पकड़ लो ना। फिर स्टाफ सैलरी लेगा, मतलब मान लो 2 लोग रखे तो 50-50 हजार रुपए वो ले लेंगे शेफ। फिर 2 छोटू रखने पड़ेंगे टेबल साफ करने के लिए, तो मान लो 1.5 लाख रुपए ये सब मिलके, और बाकी का खर्चा पानी इस तरीके से। और इसके बावजूद मैं कैश इन हैंड रखूंगा। एक आइडियल बिजनेसमैन कोई है यहाँ पे जिसके घर पे बिजनेस है? एक काय का बिजनेस है भाई? बोरवेल? वो ऐसा पानी, वो मैं इसलिए पूछ रहा क्योंकि क्या है, मैं प्लॉट भी देख रहा हूँ। तो अगर प्लॉट मैंने बुक किया तो बोरवेल का काम तेरे को। हाँ, बट क्या है कि जो मैं प्लॉट देख रहा हूँ थोड़ा हिल, पहाड़ी पे। हा डायरेक्ट पाणी, डायरेक्ट 200-300 फूट डायरेक्ट पाताळात जायला पाहिजे, काय गेंद्यांना पाणी लागल्याशिवाय थांबायचं ना गड्या। हाँ, चार कोपऱ्यात चार मारू अपना प्लॉट कुछ भी धिंगाना डालो भाई। तो कैश इन हैंड, तो ये कैश इन हैंड रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बिजनेस के स्टार्टिंग में कभी भी प्रॉफिट नहीं होता, है ना। अरे मैंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा है क्या पहले महीने के अंदर में 5-6 लाख का गल्ला होगा? नहीं। क्योंकि लोगों को अभी पता चलेगा कि दीपेश सर ने ऐसा कोई, मतलब दीपेश ऐसा कोई तो भी कैफे ओपन हुआ है भाई, है ना। चाइनीज कैफे का नाम भी ऐसे ही रखना पड़ता है एक आधा, उस पर ड्रैगन का फोटो भी रखना पड़ता है ऐसा एक आधा, तो ये आते लोग, है ना। तुमने एक आधे इंडियन बावर्ची का रखा तो कोई नहीं आता। तो रीजन सिंपल है, फिर लोग आएंगे, टेस्ट करेंगे, पता चलेगा, फिर कस्टमर आएंगे, 4-5-6 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। ठीक है, अब तब तक के लिए आपके पास में कैश होनी चाहिए। मतलब आपने क्या किया, ये सब एक एस्टिमेट किया। आपने क्या किया? एस्टिमेट किया। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर आप देखोगे कि मान लो इस कैफे के अंदर में चालू करने के लिए मेरे को कितना खर्चा आ रहा था। एक मान लो कितना है, 4-5-6-7-8-9, 10 लाख पकड़ लो। 10 लाख, वाह ये 10 लाख का नंबर ही नहीं छोड़ रहा। 10 लाख का खर्चा आने वाला है। फिर मैं पहले चेक करूंगा मेरे पास कितना पैसा है। तो मेरे पॉकेट में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं। फिर मैंने जुगाड़ किया, है ना, दोस्तों से विस्तों से 3 लाख रुपए। फिर बचा हुआ 5 मैंने लोन। ये मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग, कि मेरे पास कितना है, मैं कैपिटल कितना रेस कर सकता हूँ दोस्तों से, घर वालों से, मैं बैंक से कितना लोन लूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें करूंगा, और ये फंड जब इकट्ठा हो जाएगा इसको यूटिलाइज भी प्रॉपरली करना है। आओ देखो, ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स प्ले अ विटल, विटल मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। देखो जब भी कोई भी पहला बिजनेस चालू करना है, जैसे मैंने बताया कि मेरे को कैफे का बिजनेस चालू करना है, 10 लाख रुपए की, मेरे पास 2 लाख रुपए, बताओ मैं क्या करूं? सर बैंक से लो लो। गाड़ी लेनी है, मेरे पास में पैसे नहीं, क्या करूं? बैंक। घर। बैंक। बैंक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज की इकोनॉमी के अंदर में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिविजुअल्स लाइफ, इकोनॉमी के अंदर में आज जितने बिजनेस चल रहे हैं बैंक के भरोसे। अगर बैंकिंग बिजनेस नहीं होता, बैंकिंग एक्टिविटी नहीं होती ना, तो आज 70-80% एक्टिविटी होती नहीं। आज इन्होंने घर लिया 2 करोड़ का, 2 करोड़ का कैश लेके पोते में लेके गए थे क्या पैसा? ऐसा यूट्यूबर थोड़ा ना है वो, ये लो पैसा, गिनो उधर बैठ के। दोस्तों देखो यहाँ पे हम कैश लेके आ गए हैं। ठीक है, पापा हमारे खुश है, पापा यूजर्स को हाय बोल दो। गप की 2 करोड़ चल रहे, हाय बोला, ठीक है ना। नहीं, बैंक के भरोसे गाड़ी ली, बैंक के भरोसे फ्रिज, टीवी, अब तो आईफोन भी नहीं दे रहे, देते हैं। अब बच्चों को नहीं देते होंगे, फुल पेमेंट लिया, किसने किसने आईफोन लिया? वाह। तो घर वालों ने पेमेंट किया, लगेज बोल रहा फुल पेमेंट, है ना। अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया था क्या? नहीं, फिर तुमको आईफोन कैसे दिया, वापस ले लेते वो, बनाना पड़ता, कंपलसरी हो वीडियो बनाना ऐसा। ठीक है, इनको बताना था कि हमारे पास में आईफोन है कैश वाला। ठीक है, मैं अभी ला सकता हूँ बेटा कैश में, लेटेस्ट वाला, बट उसके बाद में मैं दर बदर के ठोकरे खाऊं ये मेरे को मंजूर नहीं है। ठीक है ना। नहीं, मेरा टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा दूरिया है, क्योंकि हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी बदलती है, तो क्यों उसके ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट करूं जस्ट टू शो समवन कि मेरे पास में आईफोन। नहीं, तुम एंजॉय करो भाई लाइफ, मेरे को, हाँ, रहने दो। मैं किसी और के लिए पैसे बचा रहा हूँ, वो आ ही नहीं रही। ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, नालायक को पूरा सुना करो, लगे जा। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बैंक। बैंकिंग नहीं है तो आधी एक्टिविटी खत्म, है ना। आज विजय सेल्स चल रहा है बैंक के भरोसे, लिखा हुआ रहता 0% फाइनेंस, बजाज फाइनेंस,
है ना। उसके ही सामने अगर सातारा रोड पे हो, उसके ही सामने एक और है टीवीएस का शोरूम, वो गाड़ियां बेचता है। तो वो ये नहीं बोलता कि क्या, वो भी बोलता है कि सर बैंक लोन हो जाएगा, घर लेने जाओगे सर बैंक लोन हो जाएगा, कार लेने जाओगे सर बैंक लोन हो जाएगा। कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि सर इतना कह देना, वो सिर्फ बोलता है सर 50,000 डाउन पेमेंट कर देना, सर 1 लाख डाउन पेमेंट कर देना, बाकी सब मैं लोन करवा दूंगा। अब उसके वजह से क्या हुआ, लोन की वजह से वो प्रोडक्ट सेल कर पाया, और हमारे को फायदा क्या हुआ, हम प्रोडक्ट खरीद पाए। अदरवाइज दोनों भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो बोलता कैश में, तुम्हारे पास में कैश नहीं है, दोनों अपने अपने घर। इसने बोला मैं बैंक लोन अवेलेबल कर दूंगा, तुम बोल रहे हो मैं बैंक लोन ले लूंगा, हो गया डील। सेल के पीछे भी बहुत बड़ा रोल है, तो बैंक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आओ, फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज टू इंश्योर दैट अ फर्म हैज एडुकेट फाइनेंस। इसको 4 चीजें मेक श्योर करनी पड़ेंगी, है ना। देखो फाइनेंस मैनेजर का हमेशा क्या मेक इंश्योर करेगा कि आपके पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइनेंस है या नहीं, टू द फर्म हैज एडुकेट फाइनेंस, they are using the right source of fund that have a minimum cost. What it means minimum cost? हाय हाय, कम से कम कॉस्ट में होना चाहिए, मतलब वही, आपका सही जा रहे हो वैसे, थोड़ा सा बताओ। बताओ बताओ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े क्या 11th में? कितने रहते फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पहले पहले हाथ ऊपर करो, कितने लोगों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता है? गर्मी हो रहा है तो किसको हवा दे रहा है भाई? ओके हाँ बताओ आप। कैपिटल के ऊपर में रिटर्न में क्या पे करते हैं? और इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा, फैक्टर प्राइसिंग हमने पढ़ा, हमने यही देखा था कि जो कैपिटल हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर में जो रिटर्न पे करते हैं उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। रिटर्न मतलब कॉस्ट, मैंने पैसा यूज किया बैंक का, उसके अगेंस्ट में मेरे को उनको देने का है इंटरेस्ट। तो ये मेरे को क्या हो गया, खर्चा है ना। ये कैपिटल को यूज करने की क्या है, कॉस्ट है ना। जैसे मैंने बोला भाई मेरी गाड़ी लेके जा, बट एक बात ध्यान में रखना, जब मेरे को देगा तो उसमें पेट्रोल डाल के देना। पेट्रोल आपकी कॉस्ट है, कि आपको वो रिटर्न करने में कॉस्ट देनी है। मान लो 10 लाख रुपए, अब मैं दो यहाँ पे गिरा देता हूँ कि एक ले रहा हूं मैं फ्रेंड से, दूसरा ले रहा हूं मैं बैंक से, है ना। फ्रेंड बोला कि भैया इसका भी ब्याज का काम है, बोले मैं मार्केट को बोले एक मान लो 10% लगाता हूँ, तेरे को सस्ते में करवा दूंगा क्योंकि तू अपना आदमी है ना। क्योंकि देखो भाई बिजनेस अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, बोला हाँ है ना। तो इसने बोला तू एक काम करना दीपेश, तू पे कर देना मेरे को 17.5% ईयरली, है ना, पर एनम। मैंने साल भर के लिए पैसा मांगा था, और बैंक बोल रही है कि भैया हम लेंगे 10% पर एनम, है ना। तो वो हिसाब से बताओ इसका बैच कितना होता है? बोलो हाँ या ना, इसका बैच कितना होता है? ये मेरी दोनों क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अब बताओ मैंने किससे लोन लेना चाहिए? फ्रेंड से। क्यों? क्योंकि सर कॉस्ट कम है। समझ में आया बेसिक? यही तो वो बोल रहा है, एट मिनिमम कॉस्ट। आप राइट सोर्स, ऐसा सोर्स यूज करो जिससे आपको कॉस्ट कम है। जैसे अगर आपको पता होगा, कंपनी के अंदर में दो तरीके से कंपनी के दो कैपिटल होते हैं, एक रहता है ओन फंड, दूसरा रहता है बोरोड। बोरोड मतलब क्या है, लोगों से उधार में पैसा लेना। ओन मतलब इसके अगेंस्ट में हम देते हैं शेयर्स। मैं चेक करूंगा कि मैं अगर शेयर्स इशू करता हूं तो उस पर मेरे को कितना रिटर्न पे करना पड़ेगा।
और यहाँ पे मेरे को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इन दोनों में से जिसकी कॉस्ट कम रहेगी, और इसमें भी मैं देखूंगा कि अगर मैं लोगों से उधार लेता हूँ तो मेरे को कितना इंटरेस्ट देना है, और मेरे को बैंक से अगर लेता हूँ तो कितना इंटरेस्ट देना है। इन सब में जो सबसे कम कॉस्ट रहेगी मैं उसके साथ में जाऊंगा। तो हम क्या ट्राई करते हैं, मिनिमम कॉस्ट का, है ना। अरे देखो बहुत सिंपल है, जिस तरीके से हम कोई चीज खरीदते, हम डायरेक्ट जाके खरीद लेते क्या। मतलब मान लो अगर तुमने कार खरीदी, है ना, अब कार के साथ में हम एसेसरीज कभी भी शोरूम से नहीं खरीदते क्योंकि ये बहुत महंगे देते। तो हम क्या करते, बाहर से खरीदते। तो बाहर से गए, एक आधे तुम दूसरे एसेसरीज की शोरूम में, उसको पूछे कितने का, मान लो कार कवर कितने का, उसने बोला सर 3,000 का, आप ले लेते क्या, नहीं। आप और दो तीन शॉप में इंक्वायरी करते, जहां पे कम कॉस्ट लगेगी वहां से मैं बाय करूंगा, है ना। क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, कॉस्ट भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, बट मैं देखूंगा कहां पे मेरा फायदा होता है। सेम कंपनी चेक करती है कि ये जो फंड रेस कर रहे हैं, अब ये फंड मैं जब रेस करूंगा तो मैं चेक करूंगा कि भैया मेरे को कहां से ये फंड सस्ता मिलता है ना। आप भी तो सोचते जब घर में पैसा मांगना है, मम्मी से मांगू क्या पैसा, पापा से मांगू, तो वो डिपेंड्स ऑन मूड। आज किसका मूड अच्छा है ना। जनरली आपातकालीन स्थिति में कौन काम आता, मम्मी च काम में आती, है ना। हाँ, मेरे जीवन में सिर्फ ये अकेला आदमी इशारे करता है, और कोई इशारे ही नहीं हो रहे। तो फर्म यूटिलाइजेस रेस फंड इफेक्टिवली। देखिए पहले आप चेक करो कि आपके पास में पैसा है, अगर नहीं है तो आप देखो कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस आप यूज करोगे जिसकी कॉस्ट क्या आएगी, मिनिमम। फिर आप देखोगे कि उस फंड को आपको क्या करना है, इफेक्टिवली यूटिलाइज, सही सही तरीके से इस्तेमाल करो ताकि उससे मैक्सिमम रिटर्न आए। रिटर्न कैसा आएगा बेटा, मैक्सिमम। समझ में आ रहा है क्या। अभी जैसे मैं मैनेजर हूं, मैं चेक करूंगा पहले क्या हमारे पास में पैसा है, फिर आंसर आया नहीं है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, पैसा रेस करना पड़ेगा, इकट्ठा करो। कहां से इकट्ठा करोगे, जहां पे उसकी कॉस्ट कम है, बोलो कॉस्ट कम है। अब आपके पास में पैसा है क्या, अब आप उसको क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे, इफेक्टिवली यूटिलाइज करोगे। सर इफेक्टिवली यूटिलाइज मतलब उसको सही सही जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे ताकि उससे आने वाला रिटर्न कैसा रहे, मैक्सिमम। कैसा रहे। चलो एक बार इसको पढ़ना आप थोड़ा सा, और अगर कोई डिफिकल्टी आ रही तो बताना, रुको मैं आपको क्लीन कर देता हूँ। पहले एक दो चैप्टर आपको थोड़ा सा हेवी लग सकता है।
अगर देखो कोई भी मैनेजर अगर है तो वो सबसे पहले क्या देखता है बिजनेस के अंदर में, चार चीजें देखेगा, है ना? यस। कौन सा? कैपिटल मार्केट बेटा, मतलब जहां पे आप यहाँ पे देखो तीनों चारों चीजें मिक्स है। कैपिटल मार्केट मतलब क्या है? जहां से आप फंड रेज कर सकते हो, ठीक है ना? हाँ हाँ। हाँ नहीं फिर वो वापस से, हाँ कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जा, अभी यहाँ पे भी सिक्योरिटीज है, मनी मार्केट में भी सिक्योरिटीज ही है, बट कैपिटल मार्केट में वो सिक्योरिटीज है जो लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज करने वाले हो, जैसे लाइफ टाइम के लिए 20 साल प्लस वाले। और मनी मार्केट के अंदर में आप शॉर्ट टर्म के लिए जो कैपिटल रेज करते हो वो वाला, जैसे सिंपल समझ लो, बैंक के अंदर में दो अकाउंट होते हैं, एक सेविंग और एक एफडी। सेविंग इज फॉर शॉर्ट टर्म, कि जैसे मैं पैसा जब मेरे को चाहिए तब मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। एफडी में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अभी आपको थोड़ा थोड़ा धीरे 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 इसका आइडिया आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, तो कोई भी फाइनेंस मैनेजर चार चीजों के बारे में सोचता है पहले। देखो चार चीजें बहुत इजी है, अरे सुन लो, चार चीजें बहुत इजी है। पहला, आप चेक करो कि आपके पास में अवेलेबल, मतलब एडुकेट मतलब क्या होता है? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड है। फिर आंसर आएगा नहीं। फिर आंसर नहीं है तो आप देखोगे कि मैं ये फंड कहां से रेज कर सकता हूँ, कैपिटल कहां से रेज कर सकता हूँ, राइट सोर्स ऑफ फाइनेंस। फिर हम देखेंगे कि भैया ये पैसा आ तो गया, अब इसको हमको यूज करना पड़ेगा कैसे? इफेक्टिवली, इफिशियंटली। और हम इसको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे कि इससे आने वाला रिटर्न कैसा रहे? मैक्सिमम। ठीक है। द फॉलोइंग टू डिसीजन आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। दो डिसीजन है, एक है फाइनेंशियल डिसीजन, एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो मैं आपको हेल्प करता हूं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे। व्हाट इज इट फाइनेंशियल डिसीजन? कोई एक अंदाजा लगा सकते हो क्या? कितने लोगों ने एसपी का क्लास नहीं लगाया था 11th में? हाँ तो उनको थोड़ा मुश्किल ही जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अब तुम सेल्फ स्टडी करे, तुमने जो चीज जैसी थी वैसी पढ़ी। मैं इसलिए बोलता हूँ कि लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आपको देखना, मैं वापस बोल रहा हूँ, पहले दो चैप्टर आपको थोड़ा हेवी लग सकते हैं, बट उसके बाद में आप इतना इजीली जाओगे, खुशी खुशी जाओगे। हम्म। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब क्या है? मेरे को फंड कहां से रेज करना है, इसका डिसीजन लेना है, सिंपल वे में। मतलब मेरे को बैंक से लेना है, घर वालों से लेना है, दोस्तों से लेना है, कहां से लेना है पैसा, ये हुआ फाइनेंशियल डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब मेरे पास में फाइनेंस का एक्सेस आ गया, पैसे आ गए, इसको मेरे को कहां पे इन्वेस्ट करना है, बस इतनी सी बात है ना? हाँ, ये भी कोई बात, ऐसा कोई गाना ना, साउथ दिल्ली की मेरे हनीनी, वीगन वाली डाइट, छोटी मोटी गाड़ी में मैं नहीं बैठूंगी, बापाला संग में मोटी गाड़ी क्यों जाएगा? है ना? है ना, ऐसा कोई तो गाना है, वो रील वायरल हुआ था ना बीच में वो। हाँ 4 बार मैंने भी देखी, अच्छी लगी रील। अब लगी अच्छी तो लगी अच्छी, उसमें क्या? ये कुछ लड़कियों को दिक्कत होती है, पता है, ये फोटो में मुंह ही नहीं दिखाती। क्यों निकाला फोटो? फिर ऐसे साइड में उसमें भी मुंह नहीं दिखा। अरे जब इतना ही सूरत खराब है तो फोटो ही मत निकाल, है ना? फिर हम कुछ और देखे तो फिर तुमको दिक्कत, आई मीन नजारे। तो आप क्यों कर रहे हो ये? और लड़कों का फोटो देखना तो है, ये इतनी मतलब अपने फेस को लेके इतनी कॉन्शियस होती है, इतनी कॉन्शियस होती है कि ये बर्थडे की फोटो में खुद के मुंह पे जोकर लगाती है। जोकर कैंडल है ना कुछ लगाया कि दोस्त के बर्थडे को, कि मेरा मुंह नहीं यार, नहीं बहुत खराब आया, हाँ मानते हम खराब है, लगा ले। क्या क्या नखरे है यार, तुम अपने आप को क्या समझते हो, प्रिंसेस हो लेकिन घर में, अपने अपने घर, पापा की परी, जा घरी, है ना? है ना? और ये मगरमच्छ। फाइनेंशियल डिसीजन देखो, दो चीज समझाई थी कि आपको, फाइनेंशियल डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो अभी कितना इजी है। द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस, एक्सेस मतलब क्या होता है? परमिशन, बोलते हैं इसको एक्सेस है, मेरे मोबाइल का एक्सेस है आपको, एक्सेस मतलब परमिशन टू अ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब जहां से मैं फंड रेज करने वाला हूं, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म, वेदर इट इज लॉन्ग टर्म, टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड। द टर्म द फर्म हैज अ मल्टीपल चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, फाइनेंस। आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया था, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, या फिर बैंक से। द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट्स टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। तब आप 11 से आए हो, आपको इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल मालूम होना चाहिए। इक्विटी कैपिटल मतलब कौन सा?
डेब्ट कैपिटल को क्या बोलते हैं? बोलो क्या? बोरोड कैपिटल। बस, है ना? मेरे को जिसको आंसर आता है उसने हाथ ऊपर करना है। मेरे को सिर्फ आपको ये बताना है कि इसके ऊपर रिटर्न में क्या पे करते हैं और इसके ऊपर में रिटर्न में क्या पे करते हैं। आज इससे ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। जिसको इसका आंसर आता है प्लीज रेज योर हैंड। बोरोड कैपिटल पर रिटर्न में हम क्या पे करते हैं और शेयर्स पे हम क्या पे करते हैं? ओके, हर्षित भाई बोल रहे हैं। मैं, हाँ तू हर्षित इधर मैसेज टाइप करके बता। 1 2 3, 3:15, 4। हाँ बताओ। डिविडेंड मतलब क्या? मैं कहा भक्का जा रहा हूँ, मैंने तो चाय भी पी ली। शेयर मनी is written only when profit is earned. Okay, 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 okay. Yes. हम्म। देखो सिंपल, अब अपने को शेयर्स के ऊपर में डिस्कशन करना पड़ेगा पहले तो। मेरे को मालूम है आप लोगों को पता है, बट फिर भी मेरा काम है आपको बताना। अब देखो यहाँ पे बताया इन्होंने इक्विटी कैपिटल, ये बोल सकते थे ओन कैपिटल, बट इन्होंने इक्विटी बोला स्पेसिफिक। शेयर्स के कितने टाइप है बेटा? दो। कौन से? इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, डू यू गाइस नो द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, पता है क्यों? बोलो, पता है क्या? नहीं, इसलिए तो यहां है ना अपन। रियल ओनर इसलिए क्योंकि ये लेता है रिस्क, और इसको है इश्क। ए, नहीं, ये रिस्क लेता, ये रिस्क नहीं लेता। सर क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड हम पे करते हैं उसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है क्या? वो कैसा है? फ्लेक्सिबल है। प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड, प्रॉफिट नहीं हुआ तो, मतलब मोर द प्रॉफिट more will be the dividend, lesser the profit, lesser will be the dividend, no profit, no dividend. But in case of preference share, rate of dividend is, तो ये किस तरीके का ओनर हुआ? क्योंकि ओनर तो वो रहता है जो रिस्क लेता है, ये तो अपने आप को सिक्योर करवा लिया फिक्स लेके। इसीलिए सर रियल ओनर वही रहेगा जो रिस्क लेगा, है ना? हाँ, सेम प्रिंसिपल लड़कियां अप्लाई करती है। जो मेरे लिए रिस्क लेगा उसी से शादी होगी बेटा, शादी बेटा, बात गंदी बात नहीं सोचना बेटा। ठीक है? Debt capital means when there is a loan like a bank loan, debenture loan, we have to give interest on these two loans. So it comes under a debt capital. Very good. ठीक है ना? हाँ, अब समझने की कोशिश करना। तो इन्होंने इक्विटी इसलिए बोला क्योंकि ये क्या उठाता है बेटा? रिस्क। और ये कौन है? रियल ओनर है। ये उसके पीछे का लॉजिक है। वहां पे क्यों लिखा है ना? तुम सिर्फ कॉलेज में पूछ के दिखाना कि यहाँ पे सिर्फ इक्विटी क्यों लिखा। फिर तुम्हारी जो मैडम बारात निकालेगी कि तुम आते नहीं रेगुलर लेक्चर को, कल थे नहीं, एक तो आते नहीं और फालतू के क्वेश्चन पूछते रहते, कुछ भी कहीं से भी आ जाते, अपने आप को शाणे समझने लगते तुम। इतना ही है तो घर पे बैठ के पढ़ लो, एक काम करो तुम ही आके पढ़ा दो, मैं घर चल जा। बस यही करने वाले हूँ, लॉजिक नहीं बताएंगे। ठीक है? इक्विटी, इवन यूट्यूब ओपन कर लो जाओ, अगर यूट्यूब पे इतना एक्सप्लेनेशन किसी ने दिया होगा तो मान जाऊंगा। यूट्यूब वाले, हाँ ये है गाइस, ऐसा ऐसा ऐसा। लर्न, लर्निंग इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है? लर्निंग इज नॉट दी सॉल्यूशन। तो इक्विटी कैपिटल शेयर्स डिविडेंड रिटर्न में देना है। डेब्ट कैपिटल मतलब दोनों अलग अलग हो गया। तो भैया आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन है, चूज करना है कि आपको इक्विटी के साथ में जाना है कि डेब्ट के साथ में जाना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल चीज समझाता हूँ। मान लो कि आप अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, मेरे को बताओ एज अ ओनर ऑफ द कंपनी आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, इक्विटी और डेब्ट? प्लीज रेज योर हैंड डेब्ट वाले। ओके, दो लोग डेब्ट के साइड से। रेज योर हैंड इक्विटी वाले। दो लोग इक्विटी के साइड से। रेज योर हैंड आमच्याकडे खूप पैसा है, दो मेरे को दो। ठीक है?
यस, फर्स्ट, आपने हाथ ऊपर किया तो दोनों ने एकदम कॉन्फिडेंस से, वाई डेप्ट। ओ शार्क टैंक। ठीक है, बट शार्क टैंक आपने अच्छी से नहीं देखा पूरा। मैं अब तुम्हारे को थोड़ी देर में शार्क टैंक समझाऊंगा। ठीक है, ये आंसर है, आप बताओ बेटा। नाही, मराठी चालते आपल्याला, धावती माझी मराठी एकदम स्पीडने निघती कडेकडे नाही। ठीक है ना, हाँ मेरे को इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती थोड़ी सी समझती, मारवाड़ी अच्छी से समझती, तमिल विमिल तो मतलब बिल्कुल नहीं समझती। हाँ हाँ, वो है क्या कोई इधर, वो नहीं समझता मेरे को। हाँ सांग सांग, भोलानाथ। हा पण तू शेअर्स विकून पण तर तेवढे पैसे रेस करू शकतीस ना, म्हणजे तू तो ऑप्शन का चूज केला? अच्छा, ऐसा उसका मानना है बेचारेगा कि अपन को पैसा ज्यादा मिलेगा। यस, आप बताओ बेटा, उसके सपोर्ट में कुछ तो बोलो। माझी मैत्रीण जी बोलली ती बरोबरच बोलली असेल, एवढं तरी बोलू शकतीस? फ्रेंड ना तरी, कळालच नाही। मी हे म्हणतोय, तुझी कंपनी आहे, तुला कंपनी चालवायची आहे, आता तुझ्याकडे दोन ऑप्शन आहेत, तेरे पास में दो ऑप्शन है। हाँ ते तुला तुला डिसिजन घ्यायचा ना। हाँ, यस यू लेडी। वाओ, इसलिए उन्होंने इक्विटी बोला। मैं हाईलाइट किया यार, उतने के लिए बताया। अच्छा, तो भी मैं उसका भी आंसर जवाब दे दूंगा। हाँ, उसको आइडिया क्लियर हुआ अभी। मेरा लाइट लगा रहे हैं, सागरिका इज लाइक। हाँ, सबका भेल बना के लेगी ना। हाँ हाँ, यस सागरिका। नहीं नहीं मिलेगा, हम देंगे लोन। हाँ, आपको जितना चाहिए उतना लोन देंगे, ये नहीं, ये ऐसा नहीं खेलने का, अपने को देंगे, बहुत पैसा है मेरे पास। अच्छा, यस आर्या। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। अभी आपने शेयर्स के बारे में पढ़ा, इक्विटी के बारे में पढ़ा, मैंने आपको एक चीज बताई, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, लो प्रॉफिट लो डिविडेंड, हाई प्रॉफिट हाई डिविडेंड। कोई भी कंपनी स्टार्टिंग के फेज में इक्विटी के साथ जाएगी। अब इनका बोलना है कि सर आपको इक्विटी स्प्लिट करनी पड़ेगी, चलेगा बाबा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको एक बात पता है क्या, कि स्टार्टिंग में कंपनी का प्रॉफिट होने की कोई संभावना है क्या? नहीं है, तो मैं रिटर्न कहां से दूंगा? मैं अगर बैंक से लोन ली तो इंटरेस्ट चालू, लाइबिलिटी है मेरी, भले ही मेरे को प्रॉफिट हो या ना हो, मेरे को इंटरेस्ट पे करना है। जी बिल्कुल पे करना है, बट इक्विटी के केस में ऐसा है क्या? नहीं। तो कंपनी क्या करती है, कभी भी स्टार्टिंग के फेज में किसके साथ जाती है? इक्विटी। एक बार स्टेबल हो गया उसके साथ बोरोड कैपिटल, वो भी डिवेंचर डिवेंचर, देन वो सोचती है लोन का। स्टार्टिंग में कभी भी लोन लेके, अरे मैं अगर आज ही मेरे को पहली सैलरी मिली और पहले सैलरी में मैं जाके लोन भी ले लूं क्या, कार लेने के लिए सोचता हूँ, हाँ मतलब भैया पहले ही इसमें इतना बर्डन मैं नहीं क्रिएट करूंगा, मैं एक फेज गुजरने दूंगा। तो कभी भी इनिशियल स्टेज में कंपनी कौन सा रेस करेगी? कैपिटल, इक्विटी कैपिटल। और जो तू शार्क टैंक देखी उसमें तू एक देखना, वो जब उनको लोन ऑफर करते वो लोन नहीं लेते, वो बोलते हैं कि हम आपको 10% से 12% से डेब्ट देते, वो बोलते हैं हमको लोन नहीं चाहिए, नको। क्यों? क्योंकि मालूम है, क्या लोन लेके क्या करेंगे, वो तो बोल भी देते कि हमको तो बैंक से भी मिल रहा है। बोलते अगर आपने शार्क टैंक अच्छी सुना कि सर इतना तो हमको बैंक से मिल रहा है, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया लाइबिलिटी हो जाएगी। वो एक तो अपना ओनर भी बन गया, वो क्रेडिटर भी बन गया, तुम्हारा गला ही पकड़ेगा वो दोनों साइड से। तो बेटर है वो बोलता नहीं, इनिशियल स्टेज में नहीं। तो ये प्रैक्टिकल है, इनिशियल स्टेज में हम जाएंगे इक्विटी के साथ। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कि आपको इक्विटी के साथ जाना है क्या डेप्ट के साथ जाना है। फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर अ, फिर आप बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर, ये सारे है ना टाइप्स ऑफ कैपिटल है, यहाँ पे कैसे रेस कर सकते हो करके।
हाँ, ये डेप्ट कैपिटल के ये सारे डेप्ट कैपिटल है, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर, ये सब बोरोड कैपिटल है, ये सब डेप्ट कैपिटल है। बट ये बता रहे ऑप्शन, इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? बैंक से लोन लेने का है, पब्लिक से डिपॉजिट लेंगे, हम पब्लिक को बोलेंगे आओ मेरे पास में पैसे डिपॉजिट रखो, डिबेंचर, आओ इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे वापस। कौन से थे? बैंक लोन सबको पता है, पब्लिक डिपॉजिट और डिबेंचर। डिबेंचर पता है आपको क्या होता है डिबेंचर? क्या पे करते रिटर्न में? कैसा रहता है वो? देखो बोरोड कैपिटल है, इंटरेस्ट फिक्स। अब आप बोलोगे डिबेंचर क्यों? देखो अगर कंपनी को कैपिटल रेस करने का है, अब इक्विटी इशू हो गई, अब उनको लग रहा है कि भैया हम लोगों से पैसे उधार ले, तो कैसे लेंगे? तो ये उनको क्या इशू करती है? डिबेंचर। डिबेंचर इज नथिंग बट एन एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या? आपके पास में प्रूफ है कि आपने कंपनी को पैसा उधार दिया है, जिसके ऊपर में मैं आपको पे करूंगा इंटरेस्ट। सेम गोज विथ, हमने एक नया लाया फिर डिपॉजिट। देखो पर्पस सबका एक है, सिर्फ बहाने हैं। जैसे मम्मी को जाके आप 500 रुपए मांग लो, मिलेंगे क्या? नहीं मिलते एक सब। फिर आप जाके मांगो 100 रुपीज चाहिए बुक्स के लिए, 100 रुपीज चाहिए दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए, ऐसे 100 करके 5 बार मांगोगे, मिल जाएंगे। सेम ये कर रहे हैं, एक बहाना लिया डिबेंचर का, दूसरा बहाना लिया डिपॉजिट का। बट हाँ, इसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो है टाइम पीरियड। डिबेंचर इज फॉर लॉन्ग टर्म, डिपॉजिट इज फॉर शॉर्ट टर्म। सर कैसे? जब आप डिपॉजिट चैप्टर आएगा ना, चैप्टर नंबर 5, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है 6 मंथ से लेकर 36 मंथ। 36 मंथ मतलब कितना हो गया बेटा? 3 साल। मैक्सिमम कितने साल तक के? 3 साल। तो ये शॉर्ट टाइम हो गया। और डिबेंचर कितना है? तो भाई 10 साल, है ना? तो समझ में आ रहा है कि टाइम पीरियड ज्यादा है। अब डिपॉजिट, अब मेरे को आप बताओ, कोई भी आदमी बैंक को छोड़ के कंपनी के पास डिपॉजिट के लिए क्यों जाएगा? इसका एक्सप्लेनेशन कौन दे सकता है? बहुत कॉमन है, तुमको पता है। सिर्फ इतना है कि तुम उसको बहुत है ना सीरियसली ले लेते कि कुछ नया ही होगा, नहीं, बहुत इजी है। सर इन इक्विटी वी डू नॉट नीड टू गिव एनी इंटरेस्ट और मनी टू शेयर होल्डर, व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट देन यू हैव टू गिव। बराबर, एकदम परफेक्ट बेटा। टू गिव इंटरेस्ट एवरी ईयर टू बैंक और टू डिबेंचर इफ द, वेरी गुड वेरी गुड। डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट, जस्ट बता रहा है कि हमने आपसे उधार में पैसा लिया है, उसके अगेंस्ट में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हम आपको जो भी टाइम पीरियड पे एग्री किया है उस टाइम पे हम आपको इंटरेस्ट पे कर देंगे, और मैच्योरिटी डेट पे आपको आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। मैच्योरिटी डेट मतलब मैंने आपसे 10 साल के लिए डिबेंचर इशू किए थे, 10 साल बाद में मैं आपको आपका पैसा वापिस कर दूंगा, और रेगुलर बेसिस पे आपको इंटरेस्ट पे करता रहूंगा। डिबेंचर वाले टॉपिक में एक और बता दूंगा मैं आपको कि सर कोई भी डिबेंचर क्यों इशू करता है। अब मान लो, ठीक है ना, और कौन है भाई? हाँ, ध्रुव भाई है, ध्रुव भाई। ध्रुव भाई आपके पापा क्या करते हैं? मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा। अब ध्रुव भाई के पापा की मतलब मान लो कंपनी है, मान लो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है? अब ध्रुव भाई की कंपनी है, मैंने ध्रुव भाई को बोला कि ध्रुव भाई मेरे कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, डिबेंचर इशू कर रहा हूँ आपको, मेरे को पैसे दो, मैं आपको उसके अगेंस्ट डिबेंचर दूंगा। अब ध्रुव भाई बोलेंगे भैया मैं क्यों दूं तेरे को पैसे? मैं बोला मैं आपको ब्याज दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। अब ध्रुव भाई ने बोला इंटरेस्ट देंगे ठीक है, बट ये क्या गारंटी कि मेरे को मेरा पैसा वापस मिलेगा? कल को अगर तूने मेरा पैसा डुबो दिया तो? हो सकता है ना। फिर मैं क्या करूं? पुलिस के चक्कर काटते बैठू, कोर्ट के चक्कर काटते बैठू? मैंने बोला नहीं, टेंशन मत लो, मैं आपको क्या करूंगा? सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब कैसे? आप टेंशन मत लो। मान लो इन्होंने मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया 10 करोड़ का, तो मेरे 10 करोड़ की जो कंपनी की एसेट रहेंगी, उसके ऊपर मैं क्या क्रिएट करूंगा? चार्ज। चार्ज मतलब क्या? मैं लिखूंगा कि भैया, एक मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं अभी के लिए, कि भाई मैंने ध्रुव भाई से पैसा लिया है 10 साल के लिए, 10 साल के बाद मैं उनको पैसा वापस कर दूंगा, और हर साल के आखिरी में उनको 12% में इंटरेस्ट पे करूंगा। ये मैं पे करो, अगर 10 साल बाद में मैं पैसा पे करने में फेल हो जाता हूं, तो ध्रुव भाई जाके
कोर्ट के अंदर में इसको, है ना, एज एविडेंस प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो एसेट है, एसेट, इसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी, हाँ, जैसे आप लोन लेने जाते हो बैंक में, किसी के पास में, वो प्रॉपर्टी गिरवी रखवाते, मॉर्गेज, सोना रखवाते, मतलब क्या है, वो अपने आप को सिक्योर कर लेते कि कल को अगर ये पैसा नहीं दे पाया है तो इसकी एसेट बेच के मैं अपना पैसा रिकवर कर लूं, है ना। ये डिबेंचर जनरली रहते हैं सिक्योर्ड। ठीक है, डिबेंचर रहते हैं सिक्योर्ड। हाँ अभी बोल। हाँ तो वो जो भी है उसको मतलब सिक्योर्ड है। श्योरिटी मतलब क्या है, जनरली किसी की जुबान पे कोई विश्वास नहीं रखता आज की तारीख में, चीज चाहिए पेपर। और यहाँ पे एक्चुअल में एसेट उसको नहीं देनी है। एक्चुअल में मतलब क्या है, जैसे मैंने गाड़ी के अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट किया, वो गाड़ी नहीं लेके जाएगा, गाड़ी मेरे पास ही है। कब तक? जब तक कि मैं डिफॉल्ट नहीं कर दूं। मैं डिफॉल्ट करूंगा, वो पेपर सबमिट करके गाड़ी बेच के अपना पैसा रिटर्न। ऐसा कैसा? फिर तो आगे वाला मूर्ख है, नहीं देते हैं। ये दुनिया आज की पेपर वर्क पे विश्वास रखती है। तो कोर्ट में जा, तो मेरे अगेंस्ट कितना भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस खड़ा कर, दो कौड़ी की कीमत नहीं है उसकी। योर वर्ड हैज नो वैल्यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। पेपर है। मैं तेरे को मेरे पे विश्वास है, 10,000 रुपये उधार दे, 10 ही मांग रहा हूँ, 5 दे, और मैं नहीं दूंगा। मैं वो गारंटी दे रहा हूँ तेरे को, ये अब तू बोलेगी रिकॉर्डिंग है, ठीक है, बट वैसे अगर है तो क्या कर लेगी, कैसे प्रूव करेगी? ये आर्या बोलेगी हाँ सर मेरे सामने इन्होंने बोला था, नहीं सर ये झूठ है सर, इसके साथ मिले, कैसे प्रूव कैसे करोगे? आपने दिए भी कैश में, आप बैंक ट्रांजेक्शन में नहीं दिखा सक रहे, क्या कर लोगे? वही मैंने आपको राइटिंग में दिया, इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना, मेरे से लिख के लो 90% आएंगे, लगे पेपर लेके आते, दो साइन राइटिंग में चाहिए सर, है ना। तुम्हारे दादा ने बोल दिया बेटा ये प्रॉपर्टी तेरे नाम से, फटाफट उस दिन दादा को गाड़ी में बैठा कर रजिस्टर ऑफिस ले जाके कर लेना। जुबान की कोई कीमत नहीं है, दादाजी निकल गए, फिर अब क्या करोगे? नहीं मिलने वाली चीज सर, पेपर, सीधी सी बात है यार, कोई वैल्यू, ये दिस इज फैक्ट। तू बोल दे लोगों को, बोल कि मेरे को 10th में 95 हुए, परसेंटेज 95 हुए, कोई विश्वास नहीं रखता, रिजल्ट दिखा, फिर भले ही वो फेल होने वाला बच्चा रहेगा, चुप बढ़ जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट मैटर्स, डॉक्यूमेंटेशन मैटर्स, और कुछ नहीं। तुमको लग रहा है सर है कि नहीं 10-20 हजार कमा रहे, मैंने बैंक स्टेटमेंट दिखाया, तुम्हारी हालत खराब। अब बाबा, मैं बोल रहा हूँ मेरे बैंक अकाउंट में आज 10 लाख रुपए, विश्वास है? नहीं। जैसा शो किया वैसे, किसी के भी रहो, मेरे बैंक अकाउंट में पड़े मतलब किसके? मेरे। इसीलिए तो कोई क्लास पे कभी भी क्लास वाले बोलते कि दीपेश हमको ये ट्रांजेक्शन करना, ये करो करो, ट्रांजेक्शन दिखते ना मेरे इसमें, कल को बैंक का अगर मेरे को कुछ करवाना है तो मेरे को समझ में आती उतनी, है ना। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्सरशिप एंड डिबेट? स्पॉन्सरशिप अलग है भाई, स्पॉन्सरशिप इज टाइम पास जस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट, इज नथिंग एल्स। स्पॉन्सरशिप इज एडवर्टाइजमेंट, है ना। कल को बोल दिया यूएसए यहाँ पे लिख दे, पे लिखना पड़ेगा। हम तेरे को टी शर्ट स्पॉन्सर करते, तो वो अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसके लिए स्पॉन्सरशिप है, बाकी कुछ नहीं। डिवेंचर लोन में पैसा है भाई, तो ये वाली बात हो गई। फिर अब मेरे को एक बात बताओ, कोई लोन, है ना, कंपनी में डिपॉजिट क्यों करेगा पैसा? पैसा डिपॉजिट कहाँ करेगा? बैंक में। ठीक है, कंपनी के पास क्यों जाएगा? मान लो, है ना, तुमने मेरा एग्जाम्पल भटकाया। अब ध्रुव भाई और मैं, हमारी मुलाकात हुई बैंक के अंदर में, ठीक है, इधर बैठे हुए थे ध्रुव भाई, इधर बैठा हुआ था मैं, डीडी, है ना। मैं गया था बैंक के पास लोन के लिए, ध्रुव भाई गए थे बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, हम ऐसे ही बैठे थे, बात कर रहे थे, और मेरे को एक नहीं मैनेजर से बात हुई, मैनेजर बोला जाओ बाहर वेट करो। तो वहां पे मैंने देखा कि वहां पे बोर्ड लगे हुआ रहता, पता है एफडी का बोर्ड लगता है, इतने टाइम पीरियड तक रखोगे तो इतना ब्याज मिलेगा, इतना टाइम रखोगे तो इतना ब्याज। मैं वो देख रहा था तो मेरे दिमाग की एक बत्ती जली कि भैया ये डिपॉजिट पे कर रहे हैं 8% एफडी वालों को, और मेरे को लोन के लिए बोल रहे हैं मान लो 12%। तो ऐसी ही बात हुई थी, तो है ना, कि भाई ध्रुव भाई क्या करते हो तुम? बोले मैं ये करता हूँ, है ना। आप क्या करते हो? मैंने बोला मेरी कंपनी ऐसे ऐसे। तो कैसे क्या? बोले कुछ नहीं, एफडी करवाने आया था, दादाजी की पेंशन आई,
है ना, दादा ने अपना पीएफ वीएफ तुड़ा के दादाजी ने बोला जाओ एफडी कर ले। बोला कितना? बोले ज्यादा नहीं है सर, 50 लाख रुपए। अब मेरे एक लाइट जला कि ध्रुव जैसा एक पर्सन के पास में 50 लाख रुपए की एफडी करने हैं, ऐसे कितने लोग हो गए बैंक के अंदर में उस मोमेंट पे, और अलग अलग ब्रांच पे। तो मैंने बोला यार देखो, दोनों का नुकसान हो रहा है। मेरे को पे करना पड़ रहा है सेम अमाउंट के लिए, मान लो सेम टाइम पीरियड के लिए, और इसको मिल रहा है। मैंने ध्रुव भाई को बोला एक काम करो, ये पैसा आप मेरी कंपनी में डिपॉजिट करो। समझ रहे हो क्या? ध्रुव बोला "मैं पागल दिखता तेरे को"। मैंने बोला देख तेरा फायदा है इसमें। बोले क्या? मैं तेरे को 10% दूंगा। तेरे को यहाँ कितना मिल रहा है? 8। मैं कितना दूंगा? 10। क्या 2% से उसका फायदा हुआ क्या? हाँ। क्या 2% से मेरा फायदा हुआ क्या? मेरे को 12% देना पड़ रहा था, मैं कितना दे रहा हूँ? 10%। फिर वही सर, मैं कैसे विश्वास रखूं? तो सिक्योर कर दूंगा मैं एसेट के अगेंस्ट चार्ज ये। बट अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है। बताओ मेरे को, क्या कंपनी का मेन बिजनेस डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन एक्सेप्ट करना है क्या? द आंसर इज नो। आई डू एग्री कि भाई बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है। तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 ने परमिट किया था कैपिटल रेस करने के लिए, दो कैपिटल, ओन और बोरोड। बोरोड में भी डिबेंचर। अब तुम बोल रहे हो कि मैं लोन भी लूंगा लोगों से, डिपॉजिट भी लूंगा लोगों से। ये एक्चुअल में काम किसका है? बैंक का। क्या तुम बैंकिंग एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हो क्या इन सम और द अदर वे? यस सर। ये क्यों बताया? जब आप प्रोफेशनल कोर्स करोगे या अभी भी, एक बात ध्यान में रखना, जहां पे भी बात आएगी लोन और जहां पे बात आएगी डिपॉजिट की, उस केस में आपको एक और रूल फॉलो करने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट 2013, वो है आरबीआई। ये लॉजिक है, अब समझ में आया? जब आप पढ़ोगे ना, डिपॉजिट वाला चैप्टर पढ़ोगे, लोन वाला पढ़ोगे, वहां पे आएगा कि कंपनीज एक्ट 2013 के तो प्रोविजन फॉलो करने ही है, आरबीआई की भी गाइडलाइन फॉलो करने। इतने देर आरबीआई पिक्चर में नहीं था। अब आप शॉक कि साला आरबीआई आया कैसे? फिर वही बुक में दिया है, पढ़ना है, कॉमन सेंस है। क्योंकि ये आप ले रहे हो डिपॉजिट लोन, ये एक्चुअल में काम है ना बैंक का। तो आपको बैंकिंग के रूल्स और रेगुलेशन भी एप्लीकेबल होंगे और आपको आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करनी। इतना बढ़िया सब्जेक्ट है ये, घूम घूम के आ रहा, अपन जा रहे रट के। अब जब प्रोफेशनल कसम से, जो भी यहाँ पे सीए वाला स्टूडेंट बैठा होगा, इंटर में तो इतना खुश होएगा, बाकी स्टूडेंट को नहीं आएगा मैथ्स वाले। अपने को आ रहा है पढ़ा कर, ये टपली मारना पड़ेगा उसको। तो आओ, चलो शांति से धीरे केचवे के जैसे चलेंगे अपन। तो इक्विटी डेट फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर अ बैंक लोन से भी जा सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट से भी जा सकते हो, डिबेंचर से भी जा सकते हो टू रेज फंड। The finance manager, the finance manager ensure that the firm is well capitalized. They have right amount of capital and that the firm has right combination of debt and equity. ठीक है ना? राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्ट और इक्विटी मतलब क्या है? आप दोनों को बैलेंस रखते हैं। बैलेंस शीट तभी टैली होती है जब आपके पास एसेट और लायबिलिटी है ना। तो आप ज्यादा इक्विटी भी रेज नहीं करोगे और ज्यादा डेप्ट भी रेज नहीं करोगे। देखो सिंपल है, ज्यादा, मैं पहले डेप्ट समझाता हूं, ज्यादा डेप्ट रेज कर लिया तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और ज्यादा इक्विटी अगर इशू कर दिया तो रिस्क है। क्योंकि अगर आप इनको रिटर्न नहीं पे कर पाए तो ये ज्यादा दिन तक आपके कंपनी में नहीं रहने वाले, ये अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेंगे। तो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर घर में अगर आपको सिर्फ किसी बच्चे को ज्यादा प्यार करो तो वो बिगड़ता है, ज्यादा डांटो वो भी बिगड़ता है। तो इसलिए घर वाले प्यार करते करते दो चाटे भी मार देते ताकि बैलेंस बना रहे, है ना। हाँ, किसी ने हुआ है कि बेवजह मार खाया कभी घर में? पापा सूद देते ना कभी कभी बिना काम के, मम्मी ने मारा। तुम लड़कियां है ना बेटा, इसलिए तुम्हारे को मम्मी, हमारे को मम्मी नहीं मारती। मेरे को तो मम्मी मारना छोड़ दिया, बोले तेरे को मारो तो हाथ दर्द करता, बोले दो गोड़ो, है ना। हाँ, बचपन में पापा सूद देते थे। मैंने बोला मैंने क्या गलती करी? बोले तेरे गलती करने का वेट करूंगा मैं? ये क्या बात है? नहीं मतलब तुम बैठ के पूछ भी नहीं सकते, आओ पापा बैठो, ये क्या बात हुई? और दो चाटे जड़ देंगे, है ना। पापा का रुतबा ही अलग होता है घर के अंदर में, अलग ही चीज है वो। आओ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब फटाक से लो। Once the business firm has gained access to capital, अब आपको कैपिटल मार्केट का एक्सेस मिल गया, परमिशन मिल गया। The finance manager has a take decision regarding the use of fund. अब आपको डिसीजन लेना है कि आप कौन सा फंड, मतलब फंड को किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हो।
जिससे आपको रिटर्न कैसे आए बेटा, मैक्सिमम। रिटर्न कैसे आए, मैक्सिमम फॉर इट्स ओनर। फॉर दिस द फर्म हैज टू टेक इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी थोड़ी देर पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझाया गया आपको, अरे हाँ या ना, समझाया ना बाबा, ऐसा मत करो नहीं तो ऐसा गड़फास लगाना पड़ेगा इधर। हाँ, और मैं अगर भूत बनाना, मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी झंड कर दूंगा मैं, है ना, मतलब तुम्हारे बॉडी में घुस गया, तुम कॉलेज में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, मैडम को थप्पड़ मार दूंगा और निकल जाऊंगा। फिर मैं ऐसी ऐसी हरकतें करूंगा, मतलब ये चल रही रास्ते से उछल कूद हवा में उड़ गई 5-10 मिनट के लिए, है ना, हाँ, लड़के के बाल भी नोच लिए एक आधे आंटी को बोल दिया ये गेंडी है मोटी है कुछ तो भी, इतना मार खिलाऊंगा ना। हाँ मतलब सच बता रहा हूँ, तुम भी परेशान हो जाके बोलेंगे नहीं भाई नहीं जीना ये जिंदगी। वंस दे नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म कैन डिप्लॉय। डिप्लॉय मतलब क्या होता है, आर्मी डिप्लॉय करते ना, अप्लाई करना, और यूज द फंड इन सच ए वे दैट रिटर्न, आपको बताया रिटर्न मोर देन कॉस्ट। अरे देखो ना, वो इधर था ना अपना 10,000 रुपए। हाँ, किधर गए रे, किधर गए, किधर को गया। देखो ये कॉस्ट थी, फिर हमने बोला कि 1,20,000 कमाओगे तो आपके पास 20,000 बचेंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न का ट्राई करेंगे, है ना। इसलिए क्लास के अंदर में 100% अटेंशन दिया तो भी सब हो जाएगा। फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लॉइंग देम, शट अप, देम यूजफुल इन द बिजनेस इज नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन, इट इज कॉल्ड अ कैपिटल बजटिंग। आप बजटिंग मतलब क्या है, कभी भी बिजनेस चालू करने के पहले आप सोचोगे कि आपको उसके अंदर में कितना कैपिटल लगेगा, वो कैपिटल आप कहां से, अब मैं हिंदी में फटाक से बताता हूँ, वो कैपिटल आप कहां से लाओगे और आप उस कैपिटल को किस तरीके से यूज करोगे ताकि उससे आने वाला रिटर्न ये मैक्सिमम रहे, इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। आज हमने सिर्फ दो चीजें देखी, ठीक है। पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में जाना कि भैया कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब ये फाइनेंस जो कॉर्पोरेट में यूज होता है पहला। फिर हमने देखा कि भैया जो मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर, वो चार चीजों को चेक करता है। पहले देखता है कि आपके पास में एडुकेट फाइनेंस है, फिर दूसरा देखता है अगर नहीं है तो आप उसको कहां से, कौन से सोर्स से रेस करने वाले हो। तीसरा, अगर आपने रेस कर लिया तो आपको उसको इफेक्टिवली यूज करना पड़ेगा। चौथा, आप उससे ट्राई करोगे मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करने का। फिर हमने बताया कि भैया कॉर्पोरेट फाइनेंस के दो इसके ऊपर में डिसीजन रहता है, पहला फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन बताता है कि आप कैपिटल कहां से रेस करने वाले हो, पहला या तो ओन या तो बोरोड, ठीक है, इक्विटी और डेब्ट, पहला। फिर दूसरा बताता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बोलता है कि अब आपने कैपिटल रेस कर लिया, आप उसको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करो ताकि उससे आने वाला रिटर्न कैसा रहे, मैक्सिमम रहे। चलो आज यही रुकते, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं वापस यहीं से चालू करूंगा, इसके ऊपर में भी और डिस्कशन होगा, तो आप चिंता ना करें, एकदम बेसिक से करते जाएंगे, है ना। टिल दैट टाइम मुझे परमिशन दीजिए, क्योंकि दूसरा लेक्चर है मेरा ही है आज पहला, क्योंकि सर नहीं है तो मेरे को तुरंत 10:30 से 12 तक खींचना है, और जैसे ही वो खत्म होगा फिर 12 से 1:30 बजे तक के सी इंटर का है। तो आज 9 मतलब 8:45 से